पहुंच चुकी हैं। मैं आपको दीदी जी के विषय में एक बहुत ही संक्षिप्त में बताना भी चाहूंगा कि आज सबसे पहले तो हम सभी के लिए अगेन बहुत ही हर्ष का और सौभाग्य का विषय है कि शिव बाबा की अति प्रिय उनके सूक्ष्म इशारों को समझकर और तीव्र पुरुषार्थ करने वाली एक महान विभूति हमारे मध्य उपस्थित हैं। आप हैं आदरणीय पुष्पलता दीदी जी। दीदी जी के व्यक्तित्व, उनकी उपलब्धियों और उनके ईश्वरीय कार्यों का वर्णन वास्तव में शब्दों में करना माना सूरज को दीपक दिखाने के समान है। वास्तव में उनकी महिमा का गुणगान करने के लिए शब्द पर्याप्त नहीं है। पिछले एक वर्ष में मुझे दीदी जी के निकट से समझने का अवसर मिला और मैंने पाया कि वे अपने कार्य के प्रति अत्यंत निष्ठावान हैं और जो भी उनको बाबा ने सेवाएं करने के लिए दी हैं वो बहुत ही अच्छे से निभा भी रही हैं। और यहाँ पर कहना चाहूंगा कि परमात्मा द्वारा दी गई जिम्मेवारियों को वो ना केवल गहराई से समझती हैं बल्कि उन्हें व्यवहारिक रूप में भी सिद्ध करके भी वो दिखलाती हैं। वे सही अर्थों में संकल्प को प्रत्यक्ष करने वाली तपस्वी आत्मा है। दीदी जी से मेरी अब तक दो मुलाकातें हुई हैं और दोनों ही बार मैंने उनमें एक अद्भुत दिव्यता का अनुभव भी किया है। मेरा मेरी पहली मुलाकात ग्रेटर नोएडा में हुई थी। संतोष राठौर दीदी जी के साथ, वही मुझे वहां पर लेके गई थी। उन्हीं से मुझे दीदी जी का परिचय मिला था, जहां पर उन्होंने 18 ज्योतिर्लिंगों के नोएडा, रहस्य को समझाने के नॉट लिए ग्रेटर नोएडा, नोएडा। एक प्रदर्शनी का आयोजन किया था। अपनी अत्यधिक व्यवस्था के बावजूद दीदी जी ने मुझे लगभग लगभग 1.5 2 घंटे का समय दिया। ये मेरा सौभाग्य था कि मैंने पहली बार उनके मुख अरविंद से ज्योतिर्लिंगों का आध्यात्मिक महत्व सुना। समझाते समझाते दीदी जी स्वयं ट्रांस में यानी कि अलौकिक अवस्था में भी चली गई और फिर उन्होंने मुझे बताया कि मुरली मंथन ग्रुप का बाबा की प्रत्यक्षता में कितना महत्वपूर्ण और अहम किरदार है। दूसरी बार मुझे मधुबन में दीदी जी के निवास स्थान पर जाने का अवसर मिला। वैसे तो वो उनका लौकिक घर है, परंतु उसकी पवित्रता देखकर उसे लौकिक कहना उचित नहीं होगा। वह तो अलौकिक मंदिर, एक पावन आश्रम है। बाबा ने उन्हें सौगात के रूप में वो बेहद खूबसूरत स्थान भेंट किया है। उस दिव्य मंदिर में प्रवेश करते ही मन अलौकिकता से भर गया। दीदी जी ने बड़े ही स्नेह से तिलक लगाकर और शॉल उड़ाकर हमारा स्वागत किया। वो पल वास्तव में हृदय को छू लेने वाले थे। दीदी जी ने बहुत ही ममतामयी भाव से बाबा के साथ अपने दिव्य अनुभव हमारे साथ साझा किए और 18 ज्योतिर्लिंगों के गूढ़ रहस्यों को भी स्पष्ट किया। दीदी जी की दीदी जी अत्यंत भाग्यशाली हैं। मैं तो कहूंगा कि बाबा के इस विशाल कार्य में सहयोग के लिए उन्हें 24/7 दो विशेष सहयोगी आत्माएं भी, जिनमें उनके युगल और उनके सुपुत्र सौगात में प्राप्त हुए हैं। मुझे याद है दीदी जी ने हमें रात्रि भोजन पर आमंत्रित किया था। उस समय उनका स्वास्थ्य भी पूरी तरह से ठीक नहीं था और घर में भी कुछ कार्य चल रहा था, परंतु इतनी व्यस्तता और शारीरिक अस्वस्थता के बाद भी उनके आदर सत्कार और सेवा भाव में कोई भी कमी नहीं थी। उनका वे स्नेहपूर्ण व्यवहार अविस्मरणीय है। और आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि आज से दीदी जी के माध्यम से उन 18 ज्योतिर्लिंगों के वास्तविक राज को हम लोग समझेंगे। दीदी हमको सारा बताएंगी। यह एक विशेष श्रृंखला होगी जिसमें कुल 36 सेशंस होंगे। दीदी जी के प्रत्येक ज्योतिर्लिंग को 2 दिनों में दीदी स्पष्ट करेंगी। पहले दिन उस ज्योतिर्लिंग के आध्यात्मिक रहस्य की व्याख्या करेंगी और दूसरे दिन उसी विषय पर आधारित गहन राजयोग का अभ्यास कराएंगी। इस विधि से हम एक एक ज्योतिर्लिंग के महत्व को गहराई से आत्मसात कर पाएंगे। आप सभी भाई बहनों से विनम्र निवेदन है कि इस सत्र का पूरा पूरा लाभ उठाएं और इस आध्यात्मिक यात्रा में
हमारे साथ जुड़े पुष्पलता दीदी जी का हम सभी की ओर से कोटि कोटि अभिनंदन और स्वागत है। ओम शांति। अब मैं दीदी जी को ही कहना चाहूंगा कि आप प्लीज आज का सेशन स्टार्ट करें और हम सभी को अपने मुख अरविंद से पूरे ज्ञान को बताएं। ओम शांति। आपका पुनः बहुत बहुत स्वागत पूरे मुरली मंथन परिवार की ओर से। ओम शांति दीदी, ओवर टू यू। आपकी आवाज दीदी, माइक आपका बंद है, ऑन कर लीजिए। यस, नाउ इट इज ओके। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम ओम शांति शांति दीदी। दीदी। ओम शांति। ओम ओम शांति शांति दीदी। दीदी। शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। नमस्ते दीदी जी। ओम ओम शांति। शांति। तो सबसे पहले परमपिता परमात्मा शिव जो मेरे पीछे ही बैठे हैं, आप सबको उनका फेस नजर आ ही रहा होगा थोड़ा सा। जी दीदी जी। क्लियर। सबसे पहले उनकी ब्लेसिंग्स के द्वारा आज जो हम सब इकट्ठे हुए हैं, तो बाबा का ये बहुत बड़ा प्लान है और सबसे पहले हम सभी अपने भाग्य को वाह वाह करें कि मेरा बहुत बड़ा भाग्य कि मैं बाबा की बन गई। सबसे पहले तो कि हम बाबा के बन गए और बाबा हमारा पूर्ण रूप से, बाबा ने कहा कब मैं तुम्हारा हो जाऊंगा, जब तुम नजर नहीं आओगे बाबा नजर आएगा। तो ऐसा पुरुषार्थ कराने के लिए बाबा ने हम सबको इकट्ठा किया है और सबसे पहले बाबा का शुक्रिया और मैं कहूंगी संतोष बहन जी का शुक्रिया, क्योंकि वो निमित्त बनी एक बहुत ही वैल्यूबल जेम अरविंद माथुर भाई जी से मिलाने का। ये तो मेरा बहुत परम सौभाग्य रहा और मुरली मंथन, मैं ये कहूंगी आप सब मास्टर मुरलीधर हैं और ग्रुप की एनर्जी इतनी पावरफुल फील हो रही है कि ऐसे लग रहा है कि कुछ तो कमाल होगा, क्योंकि आज दिन तक मैंने इतने ग्रुप्स, इतने सालों में बाबा ने इतने ग्रुप्स करवाए, एक नहीं बहुत सारे ग्रुप्स, और हमने धर्मराज का, महाकाल का सारा पुरुषार्थ बाबा ने कराया। पर इस ग्रुप को आज जो है, मैं शाम को जब बाबा के सामने बैठी हुई कमेंट्री सुन रही थी नागेश्वर का, तो मुझे बाबा ने कहा सभी को खुशखबरी दो, इन आत्माओं का पुरुषार्थ देखो कितना ऊंचा है। बाबा ने नाम दिया 9M। ये आप लोगों को शायद क्लियर नहीं दिखेगा, मैंने भाई जी को बोला है व्हाट्सएप में शेयर करेंगे। शेयर कर दीजिए। ये यस दीदी, 9, हाँ अभी ये 9M प्रोजेक्ट है जो 36 चलेगा डेज। 369, 3 + 6 + 9, इसका प्रोजेक्ट का बताना मुझे बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आप स्पेशल सोल्स के लिए बाबा ने मिशन, सब लोग लिख लीजिए अगर किसी के पास कॉपी है, और इस सेशंस में आप लोग जरूर कॉपी और पेन भी जरूर लिखिएगा, रखिएगा, जिससे कुछ पॉइंट होगा तो आप लिख सकते हैं। मिशन मन मनाभव, टू बी माला माल, माला का मन का थ्रू मास्टर माइंड मेडिटेशन। एक तो नाम परमात्म प्रत्यक्षता दी और 9M, ये 9 टाइम्स M आया है। पहला M है मिशन, नेक्स्ट इज मिशन मन मनाभव, टू बी
माला माल, ये हो गए 4 M। माला का मन का 5-6 हो गए। मास्टर माइंड, थ्रू मास्टर माइंड मेडिटेशन। तो जो हम 36 डेज जो करने जा रहे हैं, इस प्रोजेक्ट का नाम के आधार पर बाबा को शायद बहुत पावरफुल आत्माएं सेलेक्ट होंगी। बाबा ने कहा ना, आप लिमिट नहीं करो 108, बट बाबा के माला के मन के कौन होंगे? जो बाबा के मन को प्रिय होंगे। तो बाबा के मन को प्रिय होने वाले बच्चे हम सभी, तभी बाबा ने इतना हाईएस्ट ये 36 डेज के लिए ये प्रोजेक्ट दिया 9M। दीदी इसको परमात्मा, एक बार दोबारा से इसका क्लियर कर दीजिए। 9 हाँ जैसे ये, मिशन मन ना पूरा। जी हाँ जी, ये एक्चुअली आपको दिखेगा नहीं क्योंकि ये मिरर इमेज में उल्टा दिखेगा। क्लियर है, भगवान, क्लियर दिखाई बिल्कुल दे ठीक रहा है, है। दिखाई हाँ दे रहा जी, है, लेकिन ये ग्रुप पर भी शेयर कर दीजिएगा। हाँ जी। हाँ ये दिखाई दे रहा है। तो 9M प्रोजेक्ट मीन्स, प्रोजेक्ट जो है परमात्म प्रत्यक्षता है, और प्रोजेक्ट का मेन मोटो है हमारा मास्टर माइंड। क्योंकि हम मास्टर माइंड मीन्स मास्टर, सारे बाबा ने मास्टर सोमनाथ, मास्टर महाकाल, तो सबका स्वमान भी इतना ज्यादा पावरफुल होगा जिसके द्वारा हमारा मन जो है, बाबा ने कहा ना, मन को पूर्ण रूप से आपको क्या करना है? प्यूरिफाई कर देना है। जब माया जीत बनेंगे तब मन जीत बनेंगे। तो बाबा ने ये मिशन दे दिया हम सबको, मिशन मन मनाभव, टू बी माला का माला माल, सॉरी, मिशन मन मनाभव टू बी माला माल। अब माला माल कैसे होंगे? आज आपको सोमनाथ का मेडिटेशन से 21 बर्ड्स नहीं, 84 बर्ड्स बहुत हाई जाएंगे। कैसे जाएंगे वो अभी हम करेंगे डिस्कशन। फिर मैं बता रही हूँ, मिशन मन मनाभव टू बी माला माल। माला का मन का, माला का मन का माने बाबा के मन को प्रिय होना। हमें कोई इच्छाएं नहीं है कि हम कोई विजय माला में आ जाए। कहने का तात्पर्य है माला का मन का मीन्स मन को जो प्रिय लगे वो बाबा के गले की माला में पिरोए जाएंगे। थ्रू, पॉइंट टू बी नोटेड, इट विल हैपन ओनली थ्रू मास्टर माइंड मेडिटेशन। कैसा लगा सभी को? बहुत अच्छा दीदी, बहुत अच्छा, हाँ बहुत जी, अच्छा। अच्छी, बड़ी हाई वाइब्रेशन आ रही है हाँ जैसे जी, हाँ आपने। जी, जी हाँ जी, हाँ जी। तो सभी अपने मन में सबसे पहले ये वाला ले, आज से सबको ये रट जाना चाहिए। सभी, भले माइक सबकी ऑफ है, भाई जी आप मेरे साथ रिपीट करें एक बार। जी। मिशन मन मनाभव मिशन मन मना भव टू बी टू बी माला माल, माला माल, माला का मन का, माला का मन का, ट्रू थ्रू मास्टर माइंड मेडिटेशन। मास्टर माइंड मेडिटेशन। सो हम किसको मास्टर बना रहे हैं? हमारे मन को। हम माने मन ऐसा होगा कि वो इतना मास्टरी कर लेगा ये ज्योतिर्लिंग द्वारा कि उसका मन कभी भटकेगा ही नहीं। ना मन में डिप्रेशन आएगा, ना मायूसी आएगी। सारा खेल कब, सारा खेल क्या है कि मन शांत हो जाए, मन पवित्र बन जाए, तो आत्मा क्या बन जाएगी? एकदम डायमंड। तो नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि आज हम सब जुड़े हैं बाबा के महिमा, जो बाबा की महिमा है, ये सारे भक्त जन जो दिल से प्रार्थना और पूजा कर रहे हैं, उनको जब हम मेडिटेशन करेंगे तो वो एनर्जी वाइब्रेट होगी यूनिवर्स में। इसलिए कल सकाश भी होगा, आज हम करेंगे, बट कल जो हमारा मेनली फोकस रहेगा मेडिटेशन पर। अब आ जाते हैं कि हमने
करना क्या है, सोमनाथ बाबा का पहला ज्योतिर्लिंग क्यों बना। जब मैं मंदिर गई, वहां पर जब मैंने पंडितों को बताया कि सोमनाथ पहला मंदिर क्यों बना, तो उसका रहस्य जब उनको पता चला कि पहला मंदिर इसीलिए बना क्योंकि स्व का ज्ञान दिया भगवान ने आकर। सबसे पहले क्या, फर्स्ट चैप्टर जब हम राजयोगा कोर्स करते हैं, इसलिए आप सबको राजयोगा कोर्स कराने का भी विधि प्राप्त हो जाएगा कि पहला चीज हमें स्व का ज्ञान देते। दीदी ओम शांति। मैं एक चीज थोड़ा सा कहना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग पहली बार जुड़े हैं और हाँ उनको जी, बैकग्राउंड नहीं मालूम है। मैं चाहूंगा कि आप 2 मिनट बहुत शॉर्ट में थोड़ा सा बताएं कि आपको बाबा ने कैसे ये बताया कि ये जो 6 ज्योतिर्लिंग और हैं, शास्त्रों में तो 12 ज्योतिर्लिंगों की बात होती है, लेकिन ये 6 ज्योतिर्लिंग जो बाबा ने गुप्त रखे थे और उसके लिए आपको निमित्त और माध्यम बनाया, तो हमारे श्रोतागण जरूर जानना चाहेंगे। उसके बाद अगर आप बताएंगे तो उनको और ज्यादा इंटरेस्ट आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा। फर्स्ट थिंग कि बाबा ने, अब बाबा को तो कार्य कराना ही है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी निमित्त बन सकता है। तो बाबा का जो गीता ज्ञान का दाता शिव बाबा है, कि उसने ये अध्याय आकर जो 1936 से 69 गीता ज्ञान दिया थ्रू ब्रह्मा बाबा, है ना, और फिर गीता का विस्तार थ्रू गुलजार दादी। अब गीता के 18 अध्याय को बाबा को कैसे लाना है, भक्तों को किस तरह से उनको टच होगा कि भाई हाँ, गीता पाठकों का जो साप्ताहिक चलता है भागवत कथा, वो वास्तव में 7 डेज राजयोगा कोर्स है। तो कराने वाला कौन है, शिव बाबा। अब सब चीज का कार्य के लिए लोगों को प्रूफ चाहिए। अब बाबा के जो ये मंदिर हैं वो प्रूफ है। तो परमात्मा 6th डायमेंशन से, छठे तत्व से आकर, जो क्लॉक आप सभी अगर अपना क्लॉक को ध्यान दें, तो जब तक परम धाम में था बाबा, तो इस सृष्टि को थमाने के लिए 12 क्या है, परिवर्तन का नंबर है। कोई भी, जैसे हम सब जानते हैं, दिन के 12 रात के 12 परिवर्तन हो जाता है ना। अभी जो ओम का रहस्य किताब आ रही है, उसमें बाबा ने पूरा दिया है और वो किताबें आप तक बहुत जल्दी अवेलेबल हो जाएंगी। तो 12, जब द्वापर युग आरंभ हुआ, भक्ति स्टार्ट हो गई, उसके बाद जैसे जैसे भक्ति बढ़ने लगी, तो ये सृष्टि को थमाने के लिए कोई निमित्त बनेगा। तो अब किसी आत्मा माने कौन, शंकराचार्य को निमित्त बनाया बाबा ने उस समय अनुसार। तो एनर्जीज जो थे, मंदिर तो धीरे धीरे बढ़ने लगे ना, तो प्रमुख जो है 12 हाईलाइट हो गए। वैसे ज्योतिर्लिंग 64 है और हाईलाइट जो है 12 हो गए, क्योंकि अब संसार को, वो एनर्जी को कायम रखने के लिए, क्योंकि देवी देवताएं नीचे आ गए। अब परमात्मा धरा से आए हैं, उसका लोगों को प्रूफ कैसे होगा कि भगवान धरा से आए, तो वो आकर छठे तत्व से आकर, 6th डायमेंशन से आकर, भक्ति का भी सार, अभी क्या है, हमको भक्ति का भी सार रूप में हमें सब समझा रहे हैं ना। तो भक्ति का सार जो बाबा के आने तक कितने मंदिर बन गए, काउंटलेस काउंटलेस मंदिर बन गए। तो अब बाबा क्या करता है, भक्ति का सार लेकर 6 को छांटता है। 6 जैसे कहते हैं ना छटनी, है ना, 6 को छांट कर 12 और 6, और 12 का भी देखिए अभी तक किसी को नॉलेज नहीं था। ये बस गुलजार दादी के शरीर छोड़ने के बाद ये प्रोजेक्ट आया है इन एग्जिस्टेंस में। तो उससे पहले किसी को ही नहीं मालूम था कि 12 ज्योतिर्लिंग का सोमनाथ किस लिए है, महाकाल किस लिए, नहीं तो किसी ना किसी ने तो इसकी क्लास चलाई होती कि भाई बाबा के मंदिर किस आधार पे बने हैं। कोई ने क्लास तो चलाई होती ना कि मंदिर, भाई कुछ तो रीजन है ये मंदिर ऐसे बने हैं, और नाम एक ही क्यों नहीं है, अनेक नाम क्यों है, कहीं प्राणेश्वर है, कहीं मंगलेश्वर है, कहीं ब्रिजेश्वर है, कहीं बहुत अनगिनत नाम है। तो आज अब बाबा, बबुलनाथ आया, आज हाँ बबुलनाथ का बाबा ने हाँ दिया।
करेक्ट हम्म, करेक्ट। ये तो बबुलनाथ तो बाबा का बहुत प्रिय है, क्योंकि उनका साक्षात्कार भी ब्रह्म बाबा का वहीं से हुआ। तो अब बाबा जो है भक्ति का भी छांट कर 6, क्योंकि याद 18 को करना बहुत सहज है, तो 6 को बाबा ने छांटा इतने ज्योतिर्लिंगों में से, क्योंकि ऑलरेडी 12 तो हैं, पर भगवान ये कार्य जो रह गया था, अब बाबा ने अंत में, क्योंकि अब देख रहे हैं बाबा के अब बच्चे बिल्कुल बाप समान तैयार हो जा रहे हैं, तो अब बाबा रिवील कर रहा है कि मेरे मंदिर ऐसे ही नहीं बने, मेरे मंदिर भगवान ने आकर कुछ कर्तव्य किया, तभी भगवान का उस तरीके से नाम और गायन है। नहीं तो बाबा क्या बोलता है, बाबा तो कितना निरंकारी है, वो क्या बोलते हैं, मैं तो शिव हूं, पर मेरे नाम इतने अनगिनत है। क्यों अनगिनत है? क्योंकि उन्होंने कर्तव्य किया है। अब बाबा आकर 6 का खुलासा करके, घड़ी आप देखें, 3 और 9, 3 + 9, जब राइट साइड में 3 है, 9, 3 + 9 12, पिरामिड ऊपर का बना जब भगवान धरती पर नहीं आया था, परम धाम में थे, और जब वो धरती पर आते हैं तो ऐसा हो जाता है, माने 3, 6, 9, जो आप सब 36 जुड़ेंगे, 36 डेज जुड़ेंगे ये प्रोजेक्ट करने के लिए। तो छठे तत्व से आकर 6 को छांट कर हम आत्माओं को छठा इंद्री, हमारा ये आज्ञा चक्र कहां पर है? 6 पर है, मूलाधार से काउंट करेंगे, और मन बुद्धि संस्कार 3 + 6 क्या हो जाता है? 9 हो जाता है। कैसे? हमारे सारे चक्र, आज्ञा को छोड़ दीजिए क्योंकि यहाँ पे आत्मा है, मन बुद्धि संस्कार, तो सहस्रार से काउंट करेंगे तो हो जाएगा 369। सारा चीज 369 के आधार पर ही है। इवन फ्लैग भी अगर देखेंगे 24 तिलियां हैं, माने 24 घंटे का भी अगर प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 6 आएगा, है ना? तो इसीलिए ये बहुत, इसलिए अगर आप देखें मुस्लिम्स का भी जो नंबर है वो है 786, उनका भी है 6 नंबर। क्यों है? क्योंकि 6th डायमेंशन माने 6 छठा तत्व से आते हैं, और 7वां आसमान बोलते हैं। अब 7वां आसमान क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर वैसे काउंट करें तो जो स्काई एलिमेंट हो गया, फिर स्पेस, माने आप काउंट करें, देखें, एक हो गया जो स्काई एलिमेंट है, फिर खुला स्पेस को स्काई बोलते हैं, 3 शंकरपुरी, विष्णुपुरी, ब्रह्मपुरी, ये हो गए टोटल 4 हो गए। फिर गैलेक्सी का जो स्काई होता है वो स्काई हमारा 5th एलिमेंट हो गया। 6th एलिमेंट कहा? जब सोल्स हैं, आप सोल, सुप्रीम सोल थोड़ी डिस्टेंस पर है, और सोल्स जो हैं बिल्कुल थोड़ी नीचे हैं, ऐसे नहीं है लगी हुई हैं। सुप्रीम सोल इधर है तो झाड़ यहां से स्टार्ट होता है। तो ये जो परमात्मा और आत्माओं के जो बीच का स्थान है वो हो गया 6th। और शिव बाबा के जो ऊपर है, माने पूरा जो ब्रह्म तत्व है, वो 7वां आसमान, उनके आधार पर वो इसलिए बोलते हैं 7वें आसमान से वो आते हैं और आकर सतो गुणी बनाते हैं और अष्ट शक्तियां से आत्मा को श्रृंगार देते हैं। तो इस तरह से यूनिवर्स के बहुत पावरफुल जो नंबर है वो हाईएस्ट तो 369। तो अब सभी को समझ आ गया होगा कि 3, दीदी, आप ये कहना चाहती हैं कि जो 6th एलिमेंट है वो एक तरीके से सूक्ष्म वतन वाला जो एलिमेंट है, क्योंकि आपने जैसे बताया कि आत्मा और परमात्मा के बीच वाला है, ये वही बात है? नहीं नहीं, सूक्ष्म हाँ, वतन नीचे है। सूक्ष्म वतन विल बी ब्रह्मपुरी, ओके। हाँ, पुरी, वो जो शंकर। ब्रह्मपुरी हो गया, हाँ। जहाँ ब्रह्मपुरी है वहीं पर हम सब ब्रह्मा बाबा से मिलते हैं। ओके ओके। हाँ जी। तो वो सटल रीजन है, उसके ऊपर सोल वर्ल्ड है। ठीक है, क्लियर है। आप ये देखिए, सोल वर्ल्ड के ऊपर आप देख सकते हैं, यहाँ सोल वर्ल्ड के बीच में स्पेस है, ये यस 6th यस। है, और शिव बाबा के ऊपर 7वां। जी।
आप समझ आ गया? राइट राइट। हाँ जी। तो इस तरह से परमात्मा आकर 6 को छांटकर संपूर्ण ज्ञान, अब आप घड़ी में आप जो देखेंगे 12 और 6 को अगर आप हॉरिजॉन्टल ले लेते हैं, हॉरिजॉन्टल सॉरी वर्टिकल ले लेते हैं, तो ये बन जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, 4 युग बन जाते हैं, जो स्वास्तिक सृष्टि चक्र। ठीक है, तो आई होप इट्स क्लियर नाउ। यस यस यस। हाँ जी, हाँ जी। तो इस तरह से 6 का तो बहुत सारे सिग्निफिकेंस हैं, बट मेनली क्या है, बाबा आकर, इसलिए छठनी सारे ज्योतिर्लिंग में से 6 का ज्यादा वर्णन करते हैं। मुरली में भी आप देखना, बाकी ज्योतिर्लिंग का नहीं वर्णन करेंगे, ये 6 का ज्यादा करेंगे। बबुलनाथ करेंगे बाबा, अभी 2 दिन पहले बद्रीनाथ का बोला बाबा ने कि वो शिव भगवान के मंदिर हैं, है ना। जी जी जी। बबुलनाथ बोलते हैं बाबा, जागेश्वर, अब सोमनाथ बोलते हैं बाबा। सोमनाथ तो बोलते हैं, वो तो 12 ज्योतिर्लिंग में है, पर मैं 6 का सटल रूप से बोलते हैं, एकदम वो नहीं। बाबा कहते हैं आत्मा की ज्योति जगाने आता हूं, है ना, आत्मा की ज्योति जगाते हैं, तो इसका मतलब जागेश्वर है। तो 6 का जो नेम्स है, सबसे पहला जो 6 का है जागेश्वर है। जब हम आत्माओं को आत्मा परमात्मा परमधाम का ज्ञान मिल जाता है कि मैं जगती ज्योत अखंड महाज्योति तत्व की हूं, तो मेरे अंदर एनलाइटमेंट आकर बदलाव आ जाता है, थॉट में बदलाव आ जाता है, तो वो बदलता है, तो बद्रीनाथ है। और इस तरह से हम एक एक ज्योतिर्लिंग जब कवर करेंगे तो डिटेल में जाएंगे। पहला दिन किसी को, इसलिए फर्स्ट डे आज मेडिटेशन उतना ना करके, किसी को कोई भी क्वेरी है, क्वेश्चन है, आप लोग जरूर फिर भाई जी एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स क्वेश्चन भी बताएंगे, क्वेश्चन भी पूछेंगे, किसी के माइंड में कोई डाउट है तो उससे दीदी पहले मेरे मैं हाँ ओम जी एक बार शांति दीदी, ओम शांति दीदी। बद्रीनाथ जो है वो तो 12 ज्योतिर्लिंग के साथ है ना। बद्रीनाथ जो है 4 धाम में एक धाम उसमें है। आता है ना। हाँ, तो 12 हाँ, ज्योतिर्लिंग के अंदर ही तो आया वो 12 ज्योतिर्लिंग में नहीं है। 12 ज्योतिर्लिंग में नहीं आता। हाँ, हाँ जी, 12 12 ज्योतिर्लिंग में। हाँ बिल्कुल दीदी, बिल्कुल। एक बार पूरे 6 ज्योतिर्लिंग जो नए आपने बताए हैं 12 के अतिरिक्त, वो आप थोड़ा सा एक बार बता दीजिए। हाँ, वो है, सब लोग ध्यान से सुने, वो है जागेश्वर, बद्रीनाथ, अमरनाथ, पशुपतिनाथ, बबुलनाथ और मतंगेश्वर। तो ये 6 बाबा के कार्य को सिद्ध करते हैं कि बाबा आकर अंत में 18वां अध्याय मतंगेश्वर एक मत में ला देता है सभी को। दीदी। एक बार कि और रिपीट कर दीजिए प्लीज। हाँ, जरूर जरूर। पहला है जागेश्वर। पहला है जागेश्वर। दीदी शांति, ओम शांति। इसको नोट करें। नहीं नहीं, आपकी वो आप सब कुछ ये आप आपके नोट करना है कर तो लेना। नोट कर लीजिए, नोट करना है तो नोट कर लीजिए, पे चलेगा। और नहीं तो सेशन आपको शेयर हो जाएगा। रिकॉर्डिंग ग्रुप में, मुरली मंथन ग्रुप में पोस्ट कर दी जाएगी, राइट। ठीक है, हाँ जी। ठीक है, आप लोग ठीक है लिखिए, भाई। फिर भी देना चाहिए। एक बार ठीक रिपीट है। कर दीजिए प्लीज। ओम शांति जी। ओम शांति। जागेश्वर, बद्रीनाथ, अमरनाथ, पशुपतिनाथ, बाबुलनाथ, मातंगेश्वर। ठीक है, जागेश्वर, बद्रीनाथ, अमरनाथ, पशुपतिनाथ और मतंगेश्वर। ठीक है, बबुलनाथ भी है और मतंगेश्वर। ठीक है, तो अभी मुरली जो हम संतोष बहन जी और हम सब एक जो ग्रुप चलाते हैं, त्रिमूर्ति शिव बाबा का जो ग्रुप चलता है, शिव शक्ति वाला, उसमें सब लोगों ने इसका प्रैक्टिस भी किया और बहुत अच्छा सबके एक्सपीरियंसेस भी है, और बहुत मैं खुश हूँ कि ये ग्रुप इतना मनसा सेवा कर रहा है, और इसी चलते आप लोग हमसे ज्वाइन, मतलब मैं आप लोगों के साथ ज्वाइन हो पाई,
तो ये सारे आज शायद हमारे मेंबर्स भी इसमें ज्वाइंट है, शिव शक्तियां। तो आज ये सभी को बहुत आज का विशेष दिन गुरुवार बाबा ने सेलेक्ट करके हम सबको इतना हाईएस्ट प्रोजेक्ट 9M माने परमात्म प्रत्यक्षता थ्रू मिशन मन मना भव। ठीक है, तो हम सबका ये बहुत बड़ा भाग्य है कि बाबा चाहता है कि हम माला माल सही मायने में बने। तो स्टार्ट करते हैं कि सोमनाथ। अब सोमनाथ बाबा का स्व का ज्ञान दिया कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। अब इस मेडिटेशन को अगर हम स्वमान भी ले लेते हैं, अब स्वमान सभी नोट करेंगे माइंड में पक्का कि मैं सोमनाथ का मास्टर सोमनाथ शिव शक्ति। जैसे ही आप ये समान बोलेंगे आप शिवलिंग के साथ कंबाइंड हो जाएंगे। शिव शक्ति वहीं पर, ये भक्ति की पावर दे रहा है। शिव शक्ति बाप समान बोलेंगे तो डायमंड हॉल जो कनेक्टेड है, डायमंड हॉल की बाबा की पावर ऊर्जा मेरे अंदर आ जाएगी। बाप समान जब मैं बन गई तो शक्तिशाली मैं आत्मा। तो फिर से रिपीट करती हूँ, सोमनाथ की मास्टर सोमनाथ शिव शक्ति बाप समान शक्तिशाली में आत्मा। स्व पर टिकना सोमनाथ का मेनली है कि मैं आत्मा स्व पर टिकूं। और हमारा ये प्रोजेक्ट अगर मास्टर माइंड मेडिटेशन, हमारा ये स्लोगन है, थ्रू मास्टर माइंड मेडिटेशन आई विल अचीव। तो हमारा 3 मुख्य पक्का आप सब नोट कर लीजिए, जो भगवान के अनमोल महावाक्य रहे हैं उसके आधार पर हमारा पुरुषार्थ चलेगा। मन, बुद्धि, संस्कार, ये तीनों परिवर्तित हो जाएंगे। तो मन निराकारी, मन को निराकारी में स्थित करना माने जितना हमारे मन में वेस्ट थॉट्स है, हम जितना बिंदु बनेंगे हमारे वेस्ट थॉट्स निकलते चले जाएंगे कि मैं बिंदु आत्मा बात कर रही हूं मुख द्वारा। तो स्व का पहला चैप्टर बाबा पक्का कराते हैं, इसीलिए इतना बड़ा भव्य यादगार बाबा का सोमनाथ बना। अब किसी को भी कोर्स कराना है, 1 लाइन में आप स्पष्ट कर रहे हो, आपको लंबी चौड़ी ज्ञान देने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आप आने वाला समय बाबा ने कहा कोर्स भी एक ही दिन में एक ही संकल्प, ज्यादा संकल्प नहीं देना, स्वयं का ज्ञान कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। आपका उसी पल स्वर्णिम काल आरंभ हो जाएगा। स्व से सुनहरा पल। वाई? बिकॉज हम सतयुग में इतने संपत्तिवान, धनवान, खुशी सभी से संपन्न क्यों थे? क्योंकि वहां पे गॉड कॉन्शियस नहीं थे, हम स्व के आधार पर सोल कॉन्शियस थे। तो जैसे ही हम सोल कॉन्शियसनेस में स्थित होते जाएंगे, बिलीव कीजिए मेरिकल्स विल स्टार्ट हैपनिंग, जो सभी को अनुभव भी है। बट इसमें अटेंशन रहेगा कि मैं निराकारी, ज्योति, बिंदु, डायमंड, हीरा आत्मा हूं। मेरा हीरे तुल्य जन्म है ना, इसीलिए तो वहां पर हीरे से श्रृंगारा। और बाबा का लास्ट जन्म भी इसीलिए व्यवसाय भी उनका डायमंड का ही रहा। तो इस तरह से ये डायमंड पीरियड चल रहा है, गोल्डन नहीं, हाईएस्ट डायमंड पीरियड चल रहा है। और डायमंड मैं आत्मा बन गई, बेदाग। ये अटेंशन रखना है। जो 2 दिन आप कल भी करेंगे मेडिटेशन, पर कल पूरे दिन में यही रहेगा, आई शुड नॉट हैव एनी ब्लैक स्पॉट, मेरे अंदर कोई ब्लैक स्पॉट नहीं। अगर मैं फीलिंग में आ जाती हूँ, अगर मुझे किसी की बात बुरी लग गई, तो आपके अंदर ब्लैक स्पॉट आ गया। अब देखिए ये व्हाइट ड्रेस है, इस पर किसी ने ब्लैक माने इंक आ गई, तो कितना खराब लगेगा।
तो मुझे बेदाग बनना है इसका अटेंशन कि मैं मास्टर सोमनाथ शिव शक्ति। जब भी मैंने ये स्वमान बोला, शिव शक्ति बोलते ही आप शिवलिंग के साथ कंबाइंड उपस्थित हो गए। वहां आरती हो रही है, वहां पे भक्त लोग नॉन स्टॉप जा रहे हैं, आप वहां पर अवेलेबल हो गए बाबा के साथ, क्योंकि बाबा ने कहा जहां शिव वहां शक्ति होनी चाहिए। तो आपका पूज्य स्वरूप भी आ जा रहा, और बाप समान, बाप समान कहाँ बन रही हूं मैं? बाबा के ज्ञान में। तो डायमंड हॉल, क्योंकि आने वाले समय में ये मंदिर जब लुप्त होने लगेंगे, लोगों को डायमंड हॉल में सोमनाथ नजर आएगा 100%। आप देखें अंत में जो लास्ट में मेमोरी सिस्टम में क्या रहेगा, आकार में निराकार दिखेगा, निराकार नहीं दिखेगा। तभी जो है ध्यान कक्ष नहीं बनेंगे द्वापर युग से, फिर मंदिर का निर्माण होगा। इसलिए प्रत्यक्षता कैन हैपन थ्रू मंदिर वेरी इजीली। आत्माएं कनेक्ट हो पाएंगी, क्योंकि हम सब ने अगर भक्ति नहीं की होती, मंदिर नहीं गए होते, भले इस जन्म में नहीं गए, पीछे जन्म में जरूर गए हैं, हम भगवान से कनेक्टेड रहे हैं। तभी बाबा चाहता है अब समय आ चुका है मेरे मंदिरों को सम्मान देकर, स्वमान लो। सम्मान देना कैसा होगा? जब हम स्वमान लेंगे मास्टर सोमनाथ का, तब बाप का असली सम्मान बाबा के बच्चे करेंगे। जब तक हमने आत्मा परमात्मा का योग ही नहीं किया या मुरली ही नहीं पढ़ी, हम कैसे दूसरों को मुरली का वर्णन करें कि भगवान बात करता है? जब मैंने टेस्ट किया रसगुल्ला, तभी तो मैं दूसरों को बोल सकती हूँ कि रसगुल्ला इज वेरी वेरी स्वीट। तो यही बात है कि अगर हमें गीता के जो ज्ञानदाता शिव बाबा को प्रत्यक्ष करना है, तो पहले तो हमें मास्टरी करनी पड़ेगी ना। तो इस तरह से बाबा का सम्मान हमारा स्वमान। बाबा का सम्मान कैसे होगा? हमारे स्वमान द्वारा। तब बाबा कहेगा यस, हर आत्मा को वाइब्रेशन आएगी यूनिवर्स में, क्योंकि सारे शिव के मंदिर से कनेक्टेड हैं। सारे प्रार्थना स्थान, चाहे वो बौद्धि के हों, चाहे जैनी के हों, चाहे क्रिश्चियंस के चर्च हों, चाहे मुसलमानों के मस्जिद हो, क्योंकि नींव तो एक ही स्थान है ना, वो है शिव बाबा का यादगार। तो इस तरह से सारे टाल टालियां निकलकर कनेक्शन कहाँ है? मूल कनेक्शन बाबा का बिंदु निराकार का है। तो इस तरह से शिवलिंग का आकार वास्तव में ब्रह्मा बाबा का फेस है। वो कोई ब्रह्मांड का फेस नहीं है, वो शिव बाबा जिस हम सबका सर कैसे है, अगर आप ब्रह्मा बाबा का फोटो इधर है सामने में, आप सब अगर देख पा रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये सर कैसा है? राउंड है, शिवलिंग का आकार है। और इसलिए सालिग्राम भी कैसे बनाते हैं? राउंड, उसमें 3 रेखाओं के बीच में बिंदु है। अभी जो शिवलिंग का रहस्य की किताब जो आ रही है, उसका पीडीएफ मैं भाई जी को शेयर कर दूंगी, और जैसे ये प्रिंट मोस्ट लाइकली इट विल बी अवेलेबल बाय 1st of February। तो शायद उस दिन बाबा मिलन भी है। बहुत अच्छा इसका इनॉग्रेशन जैसा मैं सोच रही हूँ हो जाएगा थ्रू वन ऑफ द दीदीज, जो बाबा चाहे। तो बाबा हम सबको ये भी कि संसार में जो अनेक मान्यताएं हैं, वो मान्यताएं भी समाप्त हो जाएंगी। और कई लोग ये समझते हैं कि बीकेस जो है मंदिर नहीं जाते हैं और मंदिरों से ये कनेक्टेड नहीं है। अब सबको ये लगेगा ये तो शिव का ही प्रत्यक्षता कर रहे हैं और हमको मीनिंग के साथ अनुभव करा रहे हैं। अब जहां हमने पैम्पलेट्स दिया, अच्छा सोमनाथ से हम ये प्राप्त करेंगे, जैसे एक लाइन में जो भी पैम्पलेट में लिखा है कि स्व का ज्ञान देते हैं सोमनाथ और हम हमें धनी धनवान बनाते हैं। तो सच में हम धनी धनवान तो बाबा ने कहा ना, जो अभी हमारे अंदर पड़ रहा है वो हमारे साथ सारे पूरे कल्प में चलेगा। तो बाबा कहते हैं
ज्ञान धन से स्थूल धन की भी प्राप्ति होगी। तो अभी हम वेरी इंपॉर्टेंट पानी को चार्ज करें, पानी को चार्ज करके कि बाबा की सोमनाथ की गोल्डन रेज जा रही हैं पूरे पानी में, और ये पानी जो है बहुत ही एनर्जेटिक हो गया। इस पानी को मैं पी रही हूं और मेरा पूरा इनर सिस्टम, सूक्ष्म शरीर को गोल्डन देखिए, आत्मा डायमंड, क्योंकि डायमंड को प्रेशियस बॉक्स में रखेंगे ना, तो इसी चलते अगर हम धन को भी गोल्डन बॉक्स में रखना स्टार्ट कर देते हैं तो हमारे घर में भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम अगर है तो वो ठीक हो जाएगी। देखिए पहले जमाने में, और देखिए देखा भी है, श्री लक्ष्मी को सोने के सिक्के गिराते हुए कौन से दिखाया है? गोल्डन के कलश में, कलश जो है गोल्डन कलश दिखाया हुआ। तो वो धन को भी सम्मान से अगर हम रखते हैं, मैं ये नहीं कह रही कि सोने का डब्बा लाओ, अगर आप सोने का गत्ता का भी लाकर उसमें अपना धन स्टार्ट करो रखना, आप देखो आपके घर में बरकत ही बरकत होगी। आप अपने घर को दिन में एक बार विजुलाइज करो कि मेरा ये गोल्डन हाउस है। सभी ये विजुलाइज करेंगे कि मेरा पूरा स्वर्णिम घर और मंदिर है, ये शिवालय है, घर का मंदिर है। इसलिए शायद भाई जी जब घर आए थे उनको बहुत अच्छा ऊर्जा फील हुआ, क्योंकि ये अभ्यास सालों साल से चलता आ रहा है। और ये घर जहां आप बैठे हैं उसको आपने पिरामिड बनाना है। एक कनेक्शन आपने डायमंड हॉल से कनेक्ट करना अपने घर की, इसको भी मैं मेडिटेशन के द्वारा आज कराऊंगी। और दूसरा जो है आपका कनेक्शन सोमनाथ से हो जाएगा, घर की ऊर्जा। और ड्राइंग कैसे बनेगा? आपका घर जो है सेंटर में है, और आपके घर से जैसे रेखा जा रही है सोमनाथ एक तरफ, लेफ्ट तरफ और राइट की तरफ कहाँ जा रही है? डायमंड हॉल। तो एक लाइन बनकर तीनों के ऊपर से जैसे पॉइंट बन रहा है पिरामिड का। आप समझ गए? आपका घर एक तरफ डायमंड हॉल और दूसरी तरफ सोमनाथ, एक लाइन ऐसे। सोमनाथ सोमनाथ मंदिर, दूसरी और तरफ डायमंड डायमंड हॉल। हाँ, और आपका घर एक पॉइंट बन गया, तो ये हो गया दूसरा पॉइंट टुवर्ड्स डायमंड हॉल और दूसरा पॉइंट टुवर्ड्स सोमनाथ मंदिर। तो ये क्या बन गया? त्रिकोण बन गया है आपका। और ये त्रिकोण जब ज्वाइन होगा परम धाम की एनर्जी से कनेक्ट हो गया। जैसे सोमनाथ के मंदिर में भी ऊपर पिरामिड बना है और डायमंड हॉल के ऊपर भी पिरामिड्स बने हुए हैं। आपने देखा डायमंड हॉल के ऊपर पिरामिड्स बने हुए, छतरियां हैं, चारों तरफ छतरियां बनी हुई हैं। देखा है किसी ने? ऑब्जर्व नहीं किया? अगली बार जब आएंगे तो देखा है जरूर दीदी, देखिए। जाएंगे तो जरूर देखा है नोटिस दीदी। करेंगे। नहीं, देखा हुआ है दीदी, हाँ देखा दीदी, है बट हाँ नॉलेज दीदी, नहीं था। गुंबद की पिरामिड देखे हुए हैं। देखा है गोल, ना? हाँ जी। जी दीदी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो वही है सारी क्योंकि यूनिवर्स जो है परम धाम की एनर्जी वो सीधा खिंच जाती है। इसीलिए बाहर के लोग नाक के ऊपर कंसंट्रेशन पहले कराते हैं, श्वास पर लेके जाते हैं, क्योंकि पिरामिड है ना, नोज भी पिरामिड है और ओम बना हुआ है। तो ये क्या है? इन्फिनिटी। आप देखिए नाक के पास हम बेहद में सांस लेते, कैन वी काउंट आवर ब्रेथ? नहीं ना, काउंटलेस ब्रेथ लेते हैं। तो इसीलिए पिरामिड है और काउंटलेस। इसलिए बाहर के लोग ना ध्यान में क्या कराते हैं कि सांस पर ध्यान दीजिए, फिर जाके थर्ड आई एक्टिवेशन। अब बाबा तो ये नहीं, बाबा तो डायरेक्ट हमें थर्ड आई हमारा एक्टिवेट करके थर्ड आई पर लेके जाते हैं। तो इस तरह से आज हम, पिछली बार भी आपका ग्रुप में हम ज्वाइन हुए थे। आज कितने लोग ज्वाइन हुए टोटल भाई जी? अभी 96 है दीदी टोटल अभी। 96। तो सभी अपना हाथ रखेंगे ऊपर और कहेंगे मेरा ऑरा है पूरा गोल्डन। सभी अपने ऑरा को फील करें कि मेरा ऑरा है पूरा गोल्डन। गोल्डन।
3 टाइम्स। मेरा ऑरा है पूरा गोल्डन। आप कहीं भी भाषण करने जाएं, आपको हाथ करने का जरूरत नहीं है, पर आप अपने ऑरा को गोल्डन करें और मैं आत्मा बेदाग डायमंड, यू विल फील द एनर्जी। अब अपने ऑरा को धीरे धीरे एक्सपैंड करें, अपने ऑरा को एक्सपैंड करें। पूरे घर में जो है मेरा ऑरा गोल्डन फैल गया है, पूरा घर, पूरे घर में सभी को पावरफुल एनर्जी अभी फील हो जाएगी। मेरा ऑरा है पूरा गोल्डन, मैं आत्मा डायमंड। अब पूरे घर में गोल्डन एनर्जी फैल गई है। आप सभी विजुलाइज करेंगे कि मेरे घर की खिड़कियां सारे गोल्डन, सारे दरवाजे गोल्डन, पूरे घर से गोल्डन रेज निकलना स्टार्ट हो गई है। ठीक है, सुंदर विजुअलाइजेशन, बहुत ही जबरदस्त है। बहुत अच्छा भी लगेगा। अब देखिए हाँ जी। मेरा पूरा सटल बॉडी गोल्डन है, पूरा सटल बॉडी गोल्डन है। ठीक है, एवरीथिंग इज गोल्डन। सभी लोग अपने सटल बॉडी को गोल्डन फील करें, पूरा प्रकंपन फील होगा आपको। मेरे हाथों से पूरी गोल्डन एनर्जी निकल रही है, रेज पूरा मेरे हाथ से पूरी गोल्डन गोल्डन। ठीक है, पूरा गोल्डन, ऐसा एनर्जी कि मट्टी को भी सोना बनाए। माने कुछ भी बाबा के ऐसे बच्चे तैयार बाबा कर रहा है कि मेरिकल्स, एम फॉर मेरिकल्स, है ना। तो ये मास्टर्स के द्वारा मेरिकल्स होंगे। ठीक है, और बिफोर आई प्रोग्रेस मैं चाहूंगी, नेहा सिस्टर ज्वाइंट है और उन्होंने इतना सुंदर, देखो बाबा कैसे कैसे कला दे रहे हैं। नेहा बहन ने इतना सुंदर, मैंने शेयर भी किया था भाई जी को, कितना साइकोलॉजिकल लेवल पर उन्होंने इसको बहुत सुंदर तरीके से एक छोटा आर्टिकल के रूप में तैयार किया है। एंड शी इज डीलिंग विथ मेनी हु आर इनटू डिप्रेशन। मने बाबा के बच्चे ही हैं कुछ जो डिप्रेशन में है। उसका कारण क्या है कि अगर हम इस तरह से अपन पुरुषार्थ करें और बाबा की डबल एनर्जी, जैसे मैंने बताया मास्टर सर्वशक्तिवान इज सिंगल डोज एनर्जी। अगर हमने कहा कि मैं सोमनाथ, सोमनाथ भी बोलने की जरूरत है, मैं मास्टर सोमनाथ, आप कल ही बोलेंगे ये तो वंडर्स हो रहा है मेरे साथ, मैं मास्टर सोमनाथ। सब लोग बोले आपका बिल्कुल सुनहरा हो गया, मास्टर सोमनाथ बन गए ना, आपका ऑरा पूरा सुनहरा। मैं मास्टर सोमनाथ शिव शक्ति कंबाइंड हो जाए, शिवलिंग के साथ कंबाइंड हो जाए। देखें वहां पर मैं और बाबा बिंदु रूप में है। शिव शक्ति होल्ड करें वहां पे थोड़ी देर, मंदिर में है आप लोग सब। ओके, आपने वहां एनर्जी बाबा ने भर दी। अब बाप समान डायमंड हॉल पहुंच जाए, डायमंड हॉल में बिल्कुल स्टेज पर उपस्थित हो जाए। बाबा मेरे साथ कंबाइंड है। बाप समान बोले तो बाबा मेरे साथ कंबाइंड है। शिव शक्ति बोले तो भक्ति के आधार पर कंबाइंड है। मैं बेदाग डायमंड शक्तिशाली आत्मा हूं। देखिए मेडिटेशन हो गया, कितना पावर। अच्छा लगा सभी को? दीदी बहुत बहुत ही अच्छा। ये इतनी स्ट्रॉन्ग। अब मैं नेहा सिस्टर को रिक्वेस्ट करूंगी। नेहा बहन, नेहा ओम बहन शांति ज्वाइन कर। दीदी। हाँ, ओम ओम शांति शांति, दीदी। वेलकम है आपका। थैंक यू हाँ दीदी, नेहा मिशन बहन मन सब मनाभव। अभी सबको सब- ये ग्रुप का नाम मुंह पे आ जाना चाहिए, मिशन मन मनाभव। ठीक है, हमारा जो टू बी माला माल, माला का मन का, थ्रू मास्टर माइंड मेडिटेशन, इस ग्रुप में आप सबको आज बाबा ने प्राप्त कराया। और हमारी स्वीट सिस्टर नेहा सिस्टर हमें बहुत इसका और भी बताएंगी। एंड देन
थोड़ा हम करेंगे और थोड़ा इसकी जानकारी लेकर 5 to 7 मिनट्स मेडिटेशन करेंगे, और किसकी क्या क्वेरीज हैं, जो डिप्रेशन में है, घर में कोई है, तो कुछ स्मॉल स्मॉल टिप्स भी बाबा दिलवाएगा। चलिए आइए नेहा सिस्टर, ओवर टू नेहा ओम सिस्टर। शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति एवरीवन। ओम शांति। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सबके चेहरे पे मैं एक स्माइल देख रही हूँ, बहुत प्यारी सी। एक बार सभी ओम शांति बोलेंगे। ओम शांति। Om Shanti Didi. ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम अभी आप आपको ओम शांति। अभी आप सबको पता है मैंने ओम शांति ओम क्यों बोलने शांति के लिए ओम बोला आपको? शांति। ओम शांति सबको ओम शांति क्यों बोलने के लिए बोला? मैं ये देखना चाहती थी कि जो भी दीदी ने अभी बताया, अंदर वो एनर्जी कितनी भरी है, क्योंकि वो वाणी के द्वारा ही पता चल जाती है। आप सबके चेहरे पे एक सेटिस्फेक्शन मैं देख रही हूँ, जिनका भी कैमरा होना है, एक स्माइल देख रही हूँ, क्योंकि दीदी ने जो अभी गोल्डन रेज का आपको मेडिटेशन कराया, उसका मैंने भी बहुत लंबे समय एक्सपीरियंस किया है। और जितने भी मेरे कुछ ग्रुप्स हैं जिनमें मैं सेवा करती हूँ, जो टोटली साइकोसोमेटिक वाली आत्माओं के लिए, भाई बहनों के लिए होता है, उनको डायरेक्टली मैं इस सोमनाथ का मेडिटेशन जरूर कराती हूँ। बढ़िया। उन्हें मैं सिर्फ यही कहती हूँ कि अगर आपको अपने बहुत इस अच्छा। किसी भी प्रकार का जो मनोविकार है ना, मनोविकार जो मन का रोग है, एक होता है शरीर का रोग, एक होता है मन का रोग। तो मन को जब हम उस ईश्वर में लगाना शुरू करते हैं ना, तो मन अपने आप ठीक होता है। फिर कई लोग जैसे जो बीकेएस का ज्ञान नहीं जानते, वो सीधा यही कहते हैं कि दीदी हम बहुत भक्ति करते हैं। बहुत अच्छी बात है, भक्ति करना अच्छी बात है। तो उनसे हम यही पूछते हैं कि आप भक्ति करते हैं, किसको मानते हैं? फिर वो सबका रेफरेंस देते हैं। आप जानते हैं ना, कोई कहता है हम इसको मानते हैं, हम इसको मानते हैं। हमने कहा हम किसी को भी माने, लेकिन हमें उससे जुड़ना कैसे है वो हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, तो यहीं से शुरू करते हैं। दीदी का जो ये प्रोजेक्ट है, मैं तो कभी प्रोजेक्ट बोलती ही नहीं हूँ, मैं यही कहती हूँ कि स्वयं नेहा बहन, परमात्मा। सॉरी इंटरप्ट कर रही हूँ, दीदी का प्रोजेक्ट कभी ना बोलो। हाँ, ये मैंने बोला, पापा मैं का। इसलिए कभी नहीं बोलती दीदी का हाँ प्रोजेक्ट। हाँ जी जी, दीदी जो निमित्त है, थैंक यू, सॉरी। दीदी निमित्त है, और बाबा हम सब खुद ही इस निमित्त धरा हैं। पर आता है। इस धरा पर बाबा आया ही इसीलिए, जैसे कहते हैं ना, लौकिक में भी कोई बच्चा परेशान हो तो माँ बाप जल्दी से उसके पास पहुंच जाता है। तो बाबा भी इस पतित दुनिया में, इस मैली दुनिया में हमसे इतना प्यार करता है, जो इस दुनिया में हमारे लिए आता है। तो ये प्रोजेक्ट है ही नहीं, ये स्वयं ब्लेसिंग है। और अब आएगा तो वो किसी को तो आधार बनाएगा ना। तो समझ लो दीदी आधार बनी है हमारी। दीदी जी का जो आज से 3 साल पहले हमारी विमला दीदी, बीके विमला दीदी से आप अभी मिले थे, भट्टी में दीदी आए थे। ओम बिहार सेंटर से ही हम भी हैं, दीदी की पालना में रहते हैं। और दीदी ने मेला लगाया था आज से 3 साल पहले दिल्ली में, सबसे पहला मेला 18 ज्योतिर्लिंग का लगा। और वहीं हमें भी सेवा करने का मौका मिला, मेरा भाग्य था। और जैसे ही वहां हमें ट्रेनिंग मिल रही थी, मैं इसके लिए पढ़ रही थी, क्योंकि 16 ईयर से मैं भी ज्ञान में हूँ। दोनों युगल हैं, दोनों ज्ञान में चलते हैं, दोनों ही चलता है। और इसको जब मैंने पढ़ना शुरू करा, तो पता नहीं कहाँ से मुझे इन सभी तीर्थों की ऊर्जा घर बैठे महसूस होती थी। मैं देखती थी जैसे मैं योग में बैठी हूँ, तो ऐसे लगता था कि ये 18 ज्योतिर्लिंग मेरे आसपास हैं। मैं आज आपको अपना अनुभव बता रही हूँ, डीप में जब मैं मेडिटेशन में बैठती थी, क्योंकि मैं पढ़ रही थी ये जो बुक्स हमें मिली दीदी के द्वारा, जो हमें बुक्स मिली, मैं इसको इतनी गहराई से रीड करते 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 मुझे ऐसा लगता था कि मैं उस तीर्थ पर तो मैं कभी नहीं गई। आज तक मैंने इनमें से एक भी तीर्थ नहीं देखा है। मैं बहुत लकी हूँ कि मैंने पहली बार इन सभी शिवलिंग को, जो लगाए गए थे मेले में 18, उन्हें बहुत करीब से देखा। और मुझे ये समझने को मिला कि शिव तो एक ही है, लेकिन इतने सारे नाम कैसे हो गए। ये लास्ट पॉडकास्ट जब दीदी के साथ किया था हमने मधुबन में दीदी के घर पे, तो मेरा यही क्वेश्चन था, क्योंकि मेरे साथ जिन भाई बहनों ने इन बुक्स को पढ़ा, उनका भी यही क्वेश्चन था, अगर शिव एक है तो नाम अनेक क्यों है? तो दीदी ने बहुत अच्छे से हमें समझाया कि जैसे जैसे परमात्मा इस धरा पर आकर कर्तव्य करता है, तो कर्तव्यवाचक उसके नाम रखे जाते हैं। फिर दीदी ने मेरा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मुझे ही देके बताया, जैसे नेहा बहन एक है, लेकिन अगर वो अच्छी ड्राइविंग करती है, अच्छी कुकिंग करती है,
अच्छी पेंटिंग करती है तो कोई कहेगा ये पेंटर अच्छी है, कोई कहेगा ये कुक अच्छी है, कोई कहेगा ये ड्राइवर अच्छी है। तो मतलब मैं ड्राइवर तो नहीं हूं ना, मैं कुक तो नहीं हूं ना, लेकिन मेरे जो गुण या मेरी कलाएं जो दिखी उसके आधार पे वो सामने वाला वो पहचान या वो कर्तव्यवाचक हमारा नाम रख देता है। जैसे हमारे ही घर में एक बच्चा हो, किसी का गुड्डू है, किसी का पिंकू है, किसी का चिंकू है, जो उसको प्यार से मतलब स्नेह से जो बुलाता है वो रखता है। तो ये दीदी ने बहुत अच्छा हमें समझाया और काफी लंबे समय से हम इस पर लगे हुए हैं। और जितने भी हमारे ग्रुप में जो साइकोसोमेटिक होते हैं, कोई भी जो मनोविकार है ना, तो उनको हम गोल्डन रेस का अभ्यास कराते हैं। तो मेरे पास अभी लेटेस्ट ही अनुभव आए कि दीदी हमारी मेडिसिन बहुत सारी कम हो गई है, क्योंकि उन्होंने चलते फिरते उठते बैठते सुबह उठते ही वो महसूस करते कि जहां मैं बैठा हूँ मेरे पूरे चारों तरफ गोल्डन रेज है। कोई कुकिंग करता है, मैं भी इवन जब कुकिंग करती हूँ या कुछ भी काम करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि बाबा की गोल्डन कलर की किरणें हमेशा मेरे आसपास है। और जैसे जीवन किसी का नीरस है, बेरस है ना, अभी आप पढ़ोगे इसके बारे में, आपको सारे कंटेंट भाई जी भेज देंगे, आप जिस भी ग्रुप से हो। तो अभी जो हमने इस पे काम किया है ना, जैसे अभी हम सोमनाथ को समझा रहे हैं, तो कई लोग बहुत डेप्थ में ज्ञान समझने के लिए वो होते हैं, इच्छुक होते हैं कि सोमनाथ तो सिर्फ एक मंदिर है ना, लेकिन मैं नहीं कहती कि वो सिर्फ एक मंदिर है। ठीक है, इसे श्रद्धा तक नहीं रखना हमने। अगर ये एक मंदिर है और आपकी श्रद्धा अच्छी है और आप उस तीर्थ पर जाकर ही तर सकते हो, मतलब कहते हैं ना हम वो तीर्थ करेंगे तो मतलब अपेक्षाएं तो होती है ना कि हमारे जीवन में कभी कुछ नहीं होगा, लेकिन क्यों होता है? तीर्थ करके घर आने के बाद क्या मनोस्थिति डाउन नहीं होती? क्या मन के विचार डाउन नहीं होते, या हम बीमार नहीं होते, या हम परेशान नहीं होते? तो अगर हमने एक बार तीर्थ कर लिया तो फिर कई लोग तो उस तीर्थ पे 10-10 बार भी जाते हैं, है ना, हर महीने भी कई लोग जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं तीर्थ, कोई वैष्णो देवी जाता है, कोई खाटू श्याम जाता है, आजकल तो बहुत सारी जगहें हो गई है ना। तो मतलब वही चीज हो गई, वहां हम भर के आते हैं और फिर खाली हो जाते हैं। तो ये कब तक चलेगा? ये मेरे दिमाग में भी हमेशा ये रहता है कि मैं इसी तरीके से दूसरों को एक्सप्लेन करूं कि ये कब तक चलेगा। हम भरते हैं, हमें भरना चलो आ भी रहा है, हम भरते जा रहे हैं भरते जा रहे हैं, लेकिन क्या हम ध्यान रखते हैं कि वो खाली कहाँ हो जाता है? अब जैसे कई इंक्वायरीज आती हैं, हमारे ग्रुप्स हैं कि दीदी आप 7 चक्रास हीलिंग करने सिखाते हो। मैं कहा हम हील करना नहीं सिखाएंगे, वो ब्लॉक कैसे करते हो हम वो उस पर ध्यान दिलवाएंगे। आप यहाँ हील करोगे, क्योंकि आत्मा इतनी शक्तिशाली है कि अगर आप किसी भी परम ऊर्जा से, है ना, उस परम सत्ता से, परम ऊर्जा से जुड़ते हो तो हीलिंग स्वयं होने लगती है। जैसे आपको अभी दीदी ने मेडिटेशन कराया, समझाया, तो अंदर वो चीज होती है। लेकिन हीलिंग तो हम खुद कर पा रहे हैं, लेकिन हम ब्लॉक कहाँ कर रहे हैं उस पर राजयोग हमारा ध्यान खिंचवाता है। राजयोग वो विद्या है, वो पढ़ाई है कि जो वेस्ट कहाँ हम कर रहे हैं उस पर फोकस कराता है। तो जितने भी ये एंजाइटी वाले होते हैं, डिप्रेशन वाले होते हैं, माइग्रेन हो गया, ओसीडी हो गया, ये सारे इनके जो पैटर्न बने होते हैं ना, वो बहुत लंबे समय से उस दुख को फील कर रहे होते हैं। तो जैसे ही हम उन्हें ये गोल्डन किरणों का अभ्यास कराते हैं, परमात्मा से बिल्कुल नजदीकी बनाना सिखाते हैं। अब तक हमने भगवान को कैसे समझा कि बस हम गए मंदिर, गए अपनी कही मन्नत मुराद ये सब जो भी हम करते थे भक्ति में वो किया और आ गए। लेकिन राजयोग हमें उसकी आवाज सुननी सिखाता है। मैं सही बोल रही हूँ? अब आप तक बिल्कुल हमने क्या करा? नहीं है बहुत नया सुंदर, बहन। बहुत सुंदर। मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि मैं लास्ट ईयर, जैसे बाबा मुरलियों में बताते हैं सोमनाथ का वर्णन आता है, मैं लास्ट ईयर स्पेशली सोमनाथ के मंदिर देख कर आया और बहुत अच्छे से मैंने उसको देखा, घुमा पूरा, एक एक उसकी वॉल को टच करके कि कैसे गोल्डन होगा, कैसे क्या होगा। तो वहां के लोगों ने सारा एक्सप्लेन किया कि इस पे इतना गोल्ड था, इतना यहाँ पर ऐश्वर्य और वैभव था। लेकिन अभी जब दीदी से ये सारा सोमनाथ का वर्णन सुना है तो शायद उतना अच्छा वहां पर फील नहीं हुआ था जितना अब सुनकर अच्छा लग रहा है। वो जो वाइब्रेशंस अब आ रही हैं वो उतनी वाइब्रेशन वहां पर नहीं थी। मैं ये चीज बहुत क्लियर कहना चाहूंगा। दूसरी बात, मैं सभी जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको ये भी कहना चाहूंगा कि कोई जरूरी नहीं है कि आपको ये ज्योतिर्लिंग फिजिकली विजिट करने हैं।
अगर हम घर बैठ के मेडिटेशन के थ्रू इन सारे ज्योतिर्लिंगों को बिल्कुल एक्सपीरियंस राइट, करेंगे, तो बिल्कुल सही। आप विजिट करने से ज्यादा उसकी पावर यहाँ पर फील कर पाएंगे। मैं सही कह रहा हूँ नेहा बहन? आप थोड़ा सा क्लियर करें बिल्कुल इसको। सही कह रहे हैं भाई जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और मेरे यहाँ पर कुछ भाई बहन ऐसे थे कि उनकी 6 साल से 7 साल से 8 साल से 9 साल से इतनी हैवी डोज चलती थी, सिर्फ सोमनाथ के अभ्यास से। और कुछ महाकालेश्वर, आजकल लोग बहुत उज्जैन जाते हैं है ना हाँ महाकालेश्वर जी। के लिए, क्योंकि मृत्यु का भय बहुत है। जबकि अगर उनको राजयोग हम सिखाएं और उन्हें ये बात समझ आ जाती है कि ये शरीर बदलते हैं, आत्मा कभी मरती नहीं है, तो वो नेचुरली उस भय से बाहर आ जाते हैं। उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा उनको नई डोज वगैरह देनी होती। तो ये आपने बिल्कुल सही कहा। मैंने आपको बोला ना, मैंने अभी तक इसमें से एक भी तीर्थ नहीं किया। और मैंने हकीकत में ज्यादा तीर्थ किए ही नहीं है। एक वैष्णो देवी, अमृतसर और साईं बाबा शिरडी, ऐसे ही परिवार जब जाता है तो चले जाते हैं। लेकिन मैंने ये चीज फील की कि जब दीदी की ये बुक मेरे पास आई और मैं मेले में सेवा करती थी, और जब मैं सेवा करती थी, तो मुझे ये समझ नहीं आता था कि ये बुक्स तो अभी मैंने बहुत अच्छे से पढ़ी नहीं, तो मैं फ्लुएंटली कैसे बोल पा रही हूँ, और मैं इस तीर्थ पे कभी गई नहीं। तो मुझे ये तो समझ आ रहा था कि परमात्मा मुझसे सेवा करा रहा है, मैं इंस्ट्रूमेंट हूँ, वो करा रहा है, मैं कर रही हूँ। और मैंने गोल्डन किरणों का इतना अभ्यास करा कि मैं आपको क्या क्या बताऊं, मेरे जीवन में भी क्या क्या मिरेकल हुए हैं। और जिन भाई बहनों को हमने कराया, उनकी फाइनेंशियली प्रॉब्लम भी खत्म हुई है। क्योंकि सोमनाथ जो है वो धनी धनवान है, ठीक है, धनी धनवान है। अब धन, कौन सा धन, कौन सा धन हमें चाहिए? आज मैंने देखा स्थूल धन, किसी के पास बहुत पैसा है लेकिन फिर भी उसके जीवन में निरस्ता है। ठीक है, तो मैं आज थोड़ा सा साइकोलॉजी तरीके से, जो मैंने अभी इसके लिए कुछ समय से मैं लगी हुई हूँ, क्योंकि मेरे पीछे जो भाई बहन थे वो कह रहे थे कि दीदी, जब हम ऑनलाइन करते हैं आपसे, उस समय तो स्थिति होती है लेकिन हम कितनी चीजें याद नहीं रख पाते। तो क्या दीदी ये कंटेंट हमें, जैसे और कंटेंट आप देते हैं, तो ये साइकोलॉजी तरीके से और स्पिरिचुअलिटी के तरीके से क्या हमें लिखे हुए मिल सकते हैं? तो वो बाबा ने करा दिया। मैं बहुत समय से हैंड ढूंढ रही थी, बट कोई नहीं, मैंने खुद ही लिखने शुरू कर दिए समय निकाल के। तो मैं थोड़ा सा आज आपको दूंगी और भाई जी आपको आज ग्रुप में भेज देंगे, तो हम आपका समझते हैं कंटेंट थोड़ा मेरे सा। पास है, दीदी ने मुझे भेजा है, तो मैंने उसको थोड़ा पढ़ा है, लेकिन बहुत हाँ जी। मुझे क्लियर तो नहीं हो पाया अभी। तो कभी आप उसको स्पष्ट करेंगी किसी हाँ, मैं दिन। थोड़ा सा स्पष्ट करती हूँ। अच्छा, अभी वो डायरेक्ट नहीं भेजना भाई जी, आपने आई थिंक आज हमारा, आज या कल हमारा पेज भी वो फॉलो किया है, तो उसी में हाँ। आपको रोज मिल जाएगा। आप एज इट इज उससे उठाकर, उसमें से लेकर आप दे सकते हैं। थोड़ी सी ना इसमें अभी थोड़ी पॉलिशिंग और करनी है, तो अभी नहीं भेजेंगे। कल का दिन मुझे दीजिए, तो मैं इसे और अच्छे से रिफाइन कर दूंगी। ठीक है, तो थोड़ा सा समझते हैं इसे, साइकोलॉजी तरीके से समझते हैं। आज हम इसे, सोमनाथ को, एक मनोविज्ञान के तरीके से भी समझेंगे। ठीक है, जैसे भाई जी ने अभी बोला ना, जो मैंने वहां जाके फील नहीं किया, यहाँ मैंने वो चीज फील कर ली दीदी के बताने से। ठीक है, कि वहां नहीं इतना फील हुआ। कई बार ऐसा होता है हम खुदा के पास पहुंच के भी जुदा होते हैं, और यही होता आया है कि खुदा के सम्मुख पहुंच कर भी हम जुदा थे। खुदा हमने चित्रों वाला खुदा समझा, लेकिन बाबा ने कहा बच्चे खुद को जान लो तो तुम खुदा से मिल जाओगे। कि खुदा से मिलकर जुदा तो वैसे होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप उसको बार बार भूलते हो तो इट मीन्स अभी आपका मिलन हुआ ही नहीं। वो एक ऐसी चीज है, अगर परमात्मा का, है ना, परमात्मा से जब हमें अति इंद्रिय सुख मिल जाए, तो आपको कोई रस अपनी तरफ खींचेगा ही नहीं। और अगर कोई कोई रस कहीं कहीं खींच रहा है, तो अभी पूरी तरह सोमरस पिया नहीं है मैं तो ये कहती हूँ। क्योंकि थोड़ा भक्ति वाला डिपार्टमेंट भी बहुत लंबे समय चला है हमारा, शास्त्र बहुत बुद्धि में रहते हैं, गीता कुरान बाइबल ये बहुत सब कुछ पढ़ लिया। तो कहते थे ना, प्रेम प्याला तेरे प्यार दा पिया घोट घोट के, क्योंकि पंजाबी में हम जब भजन गाते थे परिवार में, तो प्रेम प्याला तेरा रज रज पीवा घोट घोट के। तो अभी समझ आया कि ये कौन सा प्रेम प्याला है, जो घोट घोट के पीने से जो पीवे सो जीवे वर्षा होए रही दरबार वर्षा होए रही। होता है ना, आप देखते होंगे आपके परिवार में भी कीर्तन और ऐसा सब जो भी होता है, तो आप देखते हैं ना क्या अर्थ है उसका। तो अभी समझ आया कि जब सोमनाथ द्वारा जब हमने ये ज्ञान मुरली सुननी शुरू कर दी, मतलब जब से परमात्मा इस धरा पर आता है, और ये ज्ञान मुरली यही सोमरस है, यही सोमरस है। जो आत्मा जितना इसको पीती जाएगी, मतलब धारण करती जाएगी, उसकी काया तो पलटनी है। फिर एक बार दीदी से, दीदी बता रहे थे कि जब हम छोटे थे, हमारी विमला दीदी अभी बता रहे थे कि इस ज्ञान में जब आए थे ना, तो सब कहते थे नर से नारायण बन जाओगी।
है ना। मनुष्य को देवता करत न लागी वार। दीदी कहती मुझे ये समझ नहीं आता था कि एक मनुष्य देवता कैसे बनेगा, लेकिन इस ज्ञान से समझ आया कि हमारे अंदर चेंजेस आने लगे डे बाय डे। हमारा क्रोध चला गया, ईर्ष्या चली गई, बदले की भावना चली गई, वेस्ट थॉट चले गए, गॉसिप्स करना, जो बहुत लंबे समय तक गॉसिप्स चलते थे, मनन चिंतन तो आता ही नहीं था किसी को, चिंताएं, ये सब चला गया। जब ये सब चीजें अंदर से, कहते हैं ना, अंदर से ये सारी गंदगी डिटॉक्स हो जाएगी। सारा डिटॉक्स कर लिया आपने, अपने मन को भी, और शरीर तो फिर होना ही होना है। मन की गंदगी जब शरीर में आती है तो उसे मनोरोग कहा जाता है। ठीक है, तो भाई जी हमारे पेज पे एक साइकोसोमेटिक का भी बहुत अच्छा मनोवैज्ञानिक तरीके से बना दिया है कंटेंट। किसी को चाहिए हो तो उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल होगा, आप भेज देना। आप वैसे पेज फॉलो कर चुके हैं, आप देख ही रहे हैं। तो थोड़ा सा सोमनाथ को जानते हैं। सोमनाथ और नीरस बेरस जीवन का मनोवैज्ञानिक दृष्टि से क्या, हम उसको समझते हैं थोड़ा सा। नीरस और बेरस जीवन है क्या? जैसे कहते हैं ना कि हम, पैसा भी है, आज के लोग कहते हैं सब पैसा भी है, सब कुछ है, फिर भी पता नहीं मन को चाहिए क्या। क्योंकि मन जो है ना, मन क्या है, आत्मा क्या है, अनंत है। और उस अनंत की प्यास वो अनंत ही बुझा सकता है। तो हम टेम्परेरी चीजों से उसे सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं तो वो नहीं होती है। थोड़ी देर के लिए, जैसे बच्चे को एक खिलौना दिया, डाइवर्ट करा, ध्यान हो गया, लेकिन वो फिर दोबारा उसी चीज के लिए रोता है। तो सेम हम भी यही कर रहे हैं। तो उसे वही देना है जो उसके लिए बना है। तो मनोविज्ञान के अनुसार जब व्यक्ति जीवन में अर्थ, मतलब मीनिंग नहीं देख पाता, रोजमर्रा की क्रियाएं मशीनरी लगती हैं, मतलब मशीनरी लगती हैं, मन में उत्साह, उद्देश्य और आशा कम हो जाती है, तो उसे कहा जाता है इमोशनल नम्बनेस। ठीक है, या एग्जिस्टेंशियल वैक्यूम। यही अवस्था नीरस और बेरस जीवन की है। तो ये थोड़ा साइकोलॉजी वर्ड्स हैं जो इसमें यूज किए गए हैं। अगर आप नोट करना चाहे कर ले, नहीं तो अभी आपको बहुत जल्द इसके कंटेंट मिलेंगे, तो आप इस पर समझना कि सोमनाथ एक सिर्फ मंदिर नहीं है। श्रद्धा तक नहीं रखना, इस भाव को अपने अंदर लाना है, अपने जीवन में उतार लेना है ना। प्रेम प्याला तेरा वो मैं पीवा घोट घोट के, वो जड़ी बूटी कहते हैं ना, बूटा बूटा घोटा घोटा, बहुत कहते थे कि भोले का घोटा पी लो। ये भोले ने ये मुरली घोट घोट के पिलाती है हमको। रोज बाबा आत्मा का पाठ पक्का कराता है। कोई एक ऐसी मुरली नहीं है जिसमें बाबा आत्मा का पाठ पक्का ना कराता हो। ठीक है, तो सोमनाथ का मनोवैज्ञानिक प्रतीक क्या है? सोमनाथ केवल एक मंदिर नहीं बल्कि मन की अवस्था है। सोम माना मन, सोम माना मन, नाथ माना स्वामी। हमने आरतियों में भी गाया ना, पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी, तुम अंतर्यामी, मेरी नैया पार लगाओ। अब नैया में तो व्यर्थ के छेद है, वो कैसे पार लगाएगा? वो तो आगे है पार लगाने, लेकिन ब्लॉकेजेस को भरना पड़ेगा। ब्लॉकेज क्या है? आंखों द्वारा छेद, आकर्षणों के, कानों द्वारा वेस्ट थॉट जो अंदर जा रहे हैं, सुन रहे हैं, यही हमारे जीवन को नीरस और बेरस करे। और सबसे ज्यादा तो आज हाथ में माया है सबके। अननेसेसरी सर्फिंग करे जा रहे हैं, इंस्टा ना जाने कितनी रील्स, को पता ही नहीं चलता कहाँ 1 घंटा बैठे और कितनी रील्स देख ली। तो अननेसेसरी अंदर चला गया है वो, तो कहीं ना कहीं तो मन को करेगा वो परेशान। ठीक है, तो सोम माना मन, स्वामी माना, नाथ माना स्वामी। इसलिए देखो हर किसी के साथ नाथ लगा है। नाथ लगा है, भोलेनाथ, बबुलनाथ, केदारनाथ, अमरनाथ, पशुपतिनाथ। नाथ माना सभी का स्वामी। फिर अगर हम थोड़ा सा इसे और गहराई में देखें मनोवैज्ञानिक रूप से, जब मन परिस्थितियां, लोगों और लोगों की यादों के लिए अधीन होता है तो जीवन बेरस होता है। जब हमारे अंदर अधीनता आती है, बेरस भी हम तभी होते हैं। क्योंकि अगर किसी ने मेरी अपेक्षाएं पूरी नहीं की तो मन में बेचैनी तो होनी है, हिलेगा तो सही व्यक्ति। क्योंकि हमने उससे आस लगाई है ना जो अभी खुद ही पूर्ण नहीं है। अगर हम संपूर्ण पर टिक जाए, हमारी आत्मा उससे ही भरे, तो वो तो सागर है, तो फिर तो आत्मा भी भरेगी ही भरेगी। ठीक है, जब मन ज्ञान और विवेक के अधीन होता है तो जीवन रसपूर्ण हो जाता है। देखो दोनों अधीनता का मैंने इसके साथ कंट्रास्ट किया है। जब मन परिस्थितियों, लोगों और यादों के अधीन होता है तो जीवन बेरस होता है। जब मन ज्ञान और विवेक के अधीन होता है, अब आप कहेंगे ये अधीन क्यों लगाया? मतलब ऐसे बन जाओ कि ज्ञान सुने बिना रह ही नहीं पाए अब हम। जैसे मीरा का था ना,
जहर के प्याले में देखी मूर्ति घनश्याम की, न जाने क्या क्या उसको पिला दिया, कुछ असर नहीं हुआ उस पर। तो जब हमारे अंदर भी, हमारे मतलब पूरे रोम रोम में, जैसे दीदी ने अभी कितना प्यारा अभ्यास कराया, मैं सोमनाथ के बिल्कुल पास हूँ। कई बार तो हम उस मंदिर में जाकर भी व्यर्थ के कारण जुदा होते हैं, बिल्कुल उस जड़ चित्र, उस मूर्ति के सामने जाकर भी अपने ही ख्यालों में होते हैं, और कब तीरथ करके घर आ गए पता ही नहीं चलता। तो वही मैंने बोला, खुदा से जुदा नहीं होना है, मिलना है उससे, मिलन मनाना। ठीक है, तो ये दोनों चीजें बताई कि मतलब अभी अधीन परिस्थितियों, व्यक्तियों, देहधारियों के प्रति ना हो, क्या हो, परमात्मा सदा साथ हो, उसके ज्ञान के बिना रह ही ना पाए। जिस दिन मुरली का मनन चिंतन करे ना, ऐसी हो जाए कि जैसे तड़पती है जल बिन मछली, वो अवस्था हम ब्राह्मणों की होती है, और आई होप आप सबकी भी होती होगी। जो भी आपका तो ग्रुप भी बहुत प्यारा है, अव्यक्त मुरली मंथन ग्रुप है, तो अव्यक्त वाणियां तो वैसे ही बहुत वो होती है। ठीक है, तो ज्ञान कैसे निरस्ता को तोड़ता है, अब ये भी थोड़ा साइकोलॉजी समझ लेते हैं। मीनिंग थेरेपी, साइकोलॉजी कहती है मीनिंग हील मोर देन प्लेजर। ठीक है, ज्ञान, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैं इससे क्या सीख सकता हूँ। या तो आप पूरा दिन उलझे रहो मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है, या तो आप उसके अपोजिट कि मैं ये जो हुआ है मैं इससे क्या सीख सकता हूँ। अगर आप उसको सीखेंगे और साक्षी भाव से सामने देखेंगे तो एंजाइटी और ये सारा नहीं होगा, नेगेटिव इमोशन नहीं होंगे आपको। मतलब हमें जाना ही नहीं है, हम खुद ही जाते हैं उस चीजों की तरफ। पास्ट की बातें आप खुद ही बैठकर याद करते हो। अगर जैसे ही वो चीजें याद है, जैसे अभी लास्ट एक पेशेंट ने बोला कि दीदी मतलब निकलती ही नहीं है पुरानी बातें, तो क्या करें, कुछ ऐसा है कि उसको डिलीट कर दें। मैं कहा डिलीट तो नहीं होता, आप उसको प्रोग्रामिंग कर सकते हो, आप उसको दोबारा से उसके ऊपर कुछ नई प्रोग्रामिंग कर सकते हो, है ना, पैटर्न नया बना सकते हो, न्यूरोप्लास्टिसिटी नई कर सकते हो, ब्रेन पैटर्न बना सकते हो, न्यूरल पाथवे नए बना सकते हो। क्योंकि लंबे समय तक अगर आपने नेगेटिव सोचा है, तो कहते हैं ना पूरे नस नस में विष भरा हुआ है, तो उसको समय तो लगेगा ना। तो बाबा की मुरली, बाबा का ज्ञान, सोमनाथ का ज्ञान पूरी नस नाड़ियों के अंदर से वो सारी चीजों को डिटॉक्स कर देता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा, वैसे तो ये बहुत लंबा है, मुझे लगता है एक सेशन में ये पूरा नहीं होगा अगर मैं इसको डीपली आपको समझाऊंगी। थोड़ी समय की भी मुझे सीमा लग रही है। ओम शांति। दीदी जी आप हैं तो बताएं, क्योंकि ये छोटा कंटेंट नहीं है, इसके लिए कम से कम समय अच्छा चाहिए होता है। हाँ जी, हाँ नहीं जी। नेहा बहन, अब किसी और दिन आपको इसको समझाना ही होगा, क्योंकि जब तक पूरा ज्ञान नहीं होगा तो रिलेट नहीं कर पाएंगे। सो आप बिल्कुल, कभी इसे भी प्रैक्टिकल नेहा भी करना बहन है। को जैसे वीकली 2 डेज हो रहा है, तो नेहा बहन का उसी वीक में एक दिन पूरा सोमनाथ के ऊपर ये कवर करें तो बहुत अच्छा रहेगा, तो क्लैरिटी जी हो जाएगा। और क्योंकि सब्जेक्ट इतना इंटरेस्टिंग और डीप है, और सबसे ज्यादा कि मेरे प्यारे बाबा की प्रत्यक्षता का है, क्योंकि प्रत्यक्षता तो बाबा वैसे द्वापर से दीदी प्रत्यक्ष आवाज है। नहीं आ रही, नहीं आवाज नहीं नहीं आ दवा रही आ बिल्कुल। रही है, आ रही है, आ रही है। सारी आवाज आ क्लियर है, आवाज क्लियर है। आवाज आ रही है, क्लियर आ रहा है क्लियर है मुझे। आवाज तो। बोलिए दीदी, आप माइक तो ऑन है, कंटिन्यू। माइक तो ऑन है वैसे। आई होप नाउ इट्स क्लियर। हाँ जी जी, दीदी, आपकी हाँ, आवाज क्लियर है। मैंने अब कहा कि क्लियर है। बाबा की प्रत्यक्षता मंदिरों में तो हुई है, पर बाबा देखो संगम में आकर बाबा चाहता है कि अब बच्चे मुझे ज्ञान के आधार पर, है ना, जाने कि भाई बाबा का ये मंदिर किस आधार पर बना। गीता का पहला अध्याय, चैप्टर ये पक्का करा दें सबको कि सोमनाथ का मंदिर बना क्योंकि भगवान ने आकर पहला अध्याय स्व का दिया कि मैं आत्मा हूं, और हम आत्माएं जब आत्मिक स्थिति में स्थित होते हैं, सबको अनुभव है, वो बहुत ब्यूटीफुल स्टेज होती है। और जैसे नेहा बहन ने बहुत ही ब्यूटीफुली कवर किया, इनफैक्ट मन कर रहा है कि सुनते ही जाएं। रियली बताओ, समय को भी देखते हुए, क्योंकि 10 बजे तक सेशन है, फिनिश हो रहा है, तो मैं चाहूंगी कि कल एक तो ये प्रोजेक्ट अल्टीमेट, मैं तो कहती हूँ कि बाबा बाबा तो हमारे ऊपर, एक्चुअली देखा जाए तो बाबा हम बच्चों पर मेहनत कर रहा है,
क्योंकि इसीलिए बाबा थक जाते हैं। वैसे मैं ये मजाक से मैं बोल रही हूँ कि बाबा वानप्रस्थ होकर फिर परमधाम में बैठ जाते हैं, क्योंकि अभी क्या है, बाबा इज टोटली आई वुड से एवरी सेकेंड एवरी मिनट विथ हिज चिल्ड्रन। बाबा की ये प्यार है, और हम बच्चों पर जो बाबा सब कुछ लौटा रहा है। बाबा कह रहा है जल्दी से सब कुछ ले लो और तुम सब मेरे जैसा देखो, हम भगवान तो नहीं बन सकते। बाबा चाहता है कि जो मेरी भक्ति की भी अथॉरिटी है, भक्ति के लिए जिसके लिए मैंने गायन आप लोगों ने, बाबा ने ये कार्य किया, तो बाबा का ये गायन कब से हुआ? द्वापर काल से। पर अब इस छोटे से संगम युग में अब सबको पहचान दे दो कि भगवान का ये मंदिर किस लॉजिक पर, किस ज्ञान के आधार पर बना। तो यकीनन ये बच्चे जो है बहुत जन्मों के लिए धनवान बनेंगे, ज्ञान से भी। और इतना मैं इनफैक्ट मैं ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य रहा कि बाबा मेरे को इतना डीपली इसका कनेक्टिविटी और डीप रहस्य बताकर बाबा ने मुझे एक दिन बहुत खुशी दी। कहा कि तुम ये जो मास्टर सोमनाथ का तुम ये स्वमान लेती है ना, जो बाबा ने आपको सिखाया, आपको मालूम है इसके चलते आप कोई भी जन्म में डिप्रेशन में नहीं जाओगे। ये कितना बड़ा प्राप्ति है, सोचो। भक्ति ज्ञान के आधार पर हमें 21 जन्म प्राप्ति होता है। बाबा ने ये कहा कि मास्टर सोमनाथ शिव शक्ति, क्योंकि भक्ति स्टार्ट होती है तो भक्ति की भी अथॉरिटी वो दे रहा है, तो तुम कभी डिप्रेस्ड नहीं फील करोगी कोई भी जन्म में, क्योंकि तुमने मास्टर सोमनाथ के रूप में ग्लोब को सकाश दिया, आत्माओं को सकाश दिया, 5 तत्वों को सकाश दिया, है ना। तो इस तरह से बाबा ने कहा कि ये सोमान में इतनी ताकत है, इसलिए मैं बोलता हूँ कोटों में कोई में कोई तो ये प्रोजेक्ट के लिए वास्तव में ये रेफर करते हैं। तो हम सब बहुत लकी हैं जो इस प्रोजेक्ट को बाबा, क्योंकि करण करावनहार बाबा ही है, मैं कहीं नहीं, मुझे कहीं आप मत देखिएगा, और ना ही इवन मैं तो कहूँगी वर्णन भी नहीं करें, ये बोलें कि ये बाबा का प्रोजेक्ट है। बाबा हमें कितनी अच्छी बातें बता रहा है। बाबा ने सोमनाथ जो मंदिर का जो ब्यूटीफुल डायमेंशन है, जो उसकी ऊर्जा है, वाइब्रेशन है, हमें ये सोमान द्वारा हम उस एनर्जी को अपने अंदर भर सकते हैं 1 सेकेंड में। जो लोग घंटों योग करते हैं, उस घंटों की जो आउटकम है वो बाबा हमें कुछ मिनटों में, कुछ घंटों में वो अनुभव कराकर हमें माला माल बनाएगा। इसलिए इसका नाम भी बाबा ने 9M इसीलिए नहीं दिया, क्योंकि इट मिरेकल्स विल हैपन एंड माला माल, बाबा के माला का मन का मीन्स बाबा के मन को मैं भा जाऊं, ये प्रोजेक्ट वो कार्य कराएगा। तो इस तरह से कल से हम पानी रखेंगे, जब भी ज्योतिर्लिंग का करेंगे उस आधार से आपको स्वमान की अभ्यास होगी। और आज रात को सोते समय पानी भी जब हम ज्वाइन हो रहे हैं तो संगठन का भी एक एनर्जी सर्कुलेट होगा, और कल हम 5 तत्वों को भी सकाश देंगे। बहुत ब्यूटीफुल, जो नेहा बहन ने इतना अच्छा कवरेज किया अबाउट डिप्रेशन, जितने भी आत्माएं नीरस हैं, बेरस हैं, तो सोमरस इसलिए बाबा रोज पिला रहा है। मुरली को भी अगर हम लेकर पढ़ते हैं तो हमारे अंदर के उमंग उत्साह आ जाता है, हमारी कई जन्मों की जो थकावट है, डिप्रेशन है, वो भी खत्म हो जाती है। इसलिए लोग मुरली को भी अपने पर्स में रखते हैं, और अपने साथ कई लोग मुरली को सदा रखते हैं। तो कल जो हमारा मेडिटेशन का सेशन रहेगा, प्योरली मेडिटेशन सेशन रहेगा। तो आज अगर किसी को कुछ पूछना है तो अभी पूछ सकते हैं, 5 मिनट हम उसके लिए रहेगा। और पानी जो है चार्ज जरूर करें। जैसे अगर तभी हम ये एक एक्सपेरिमेंटेशन लेबोरेटरी भी कहेंगे बाबा का, कि आने वाला समय जो आत्माओं को हमें प्राप्त कराना है, वाचा नहीं होगी सेवा, इट विल बी प्योरली थ्रू दृष्टि एंड मनसा। तो इसलिए मनसा और दृष्टि की पावर बाबा दिन पर दिन बढ़ाता जाएगा। और कल अमृत वेले सभी यही स्वमान लेंगे
और बाबा को कहेंगे कि बाबा मुझे सोमनाथ की दृष्टि दो, है ना। तो बाबा की वो दृष्टि भी सभी रिसीव करेंगे। और फिर कल का सेशन में हम वो प्रैक्टिस भी करेंगे, क्योंकि 1 आवर विल बी प्योरली मेडिटेशन, देयर विल बी नो एक्सप्लेनेशन। तो आज जो भी, इसलिए आज हमारा सेशन ये रहा। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और कंक्लूड हम करेंगे विद द सॉन्ग। तो मेडिटेशन उसी के द्वारा होगा। और किसी को जो भी कुछ सवाल जवाब जो भी पूछना है आप पूछ सकते हैं। और मैं यही कहूंगी कि दिस इज द टाइम, ये हमें यूनिवर्स को रिटर्न करना है। और बाबा का जो मेरे पर बाबा कर रहे हैं, उनके मेमोरियल्स को मैं आत्मसात करूंगी। तो ये विल बी अ वंडरफुल रिटर्न बाबा के लिए। और इसकी प्राप्ति मुझे बाबा कराता है 84 जन्म के लिए। बाबा कहता है कि एक दिन मैं ऐसे ही बैठी थी, तो बाबा ने कहा, बच्ची सोमनाथ का मेडिटेशन द्वारा आप अपना भाग्य पक्का करा रहे हो कि कभी आप ऐसे परिवार में जन्म नहीं लोगे जहां पे फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगी। तभी मुझे लगा इस जन्म में भी मेरे मम्मी पापा को थोड़ा सा कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हुए थे। आई बिलीव नाउ व्हाट आई को रिलेट, जब मैं पैदा हुई उसी दिन से मेरे पापा ने जैसे उनका बिलीफ हो गया कि मेरे, एक तो मैं थर्सडे को पैदा हुई थी और पापा ने कहा हमारे घर लक्ष्मी आई है, उसी दिन पापा का प्रमोशन आ गया। and then he got posted and he led a life like a king। तो कहने का मतलब है कि जो अब हम पुरुषार्थ कर रहे हैं वो पूरे साइकिल के लिए बाबा इंश्योर कर रहा है। ठीक है, तो आप लोग अगर 5 मिनट्स किसी को कोई प्रश्न है पूछना है तो पूछ सकते हैं, क्योंकि टाइम तो वैसे हो गया है। तो गीत भी हम आज केवल सोमनाथ का माने शुरुआत का 1 मिनट डालेंगे, 1 to 2 मिनट टाइम को देते हुए, देखते हुए। ओम शांति दीदी। हाँ जी, ओम शांति। दीदी एक बार प्लीज, एक तो अमृत वेले का दोबारा रिपीट कर दीजिए और एक पानी चार्ज का बता दीजिए। हाँ, पानी जो है आप बाबा का, कि बाबा आपका सोमनाथ है ना, सोमनाथ आपका हाईएस्ट स्व का ज्ञान दिया, तो आप आज सोमनाथ के रूप से इस पानी पर दृष्टि दे रहे हो और ये पानी गोल्डन वाटर बन गया। ठीक है, ये संकल्प करेंगे। और आप सवेरे, बाबा आज मुझे सोमनाथ के रूप में दृष्टि दो। और फिर जैसे बाबा दृष्टि दे रहा है तो यहाँ पर मैं आत्मा बिल्कुल बेदाग डायमंड बन रही हूँ, बिल्कुल बेदाग डायमंड। ठीक है, ये संकल्प लेकर फिर जो भी आपको मेडिटेशन करना है, जो आपका रूटीन रहता है वो आप कीजिएगा। पर कल आप मॉर्निंग जरूर बाबा का सोमनाथ रूप से दृष्टि लेकर देखिए। ठीक है, ओके। अभी किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? ओम शांति दीदी। किसी का कोई? ओम शांति दीदी। दीदी ये जो आपने जो बताया था, जो घर और डायमंड हॉल और सोमनाथ टेम्पल, जैसे ये घर हो गया, पता नहीं दिखाई दे रहा है कि नहीं, और ये डायमंड हॉल और ये जो है आपका सोमनाथ, तो ये जब बन जाता है तो फिर इसको क्या, आपने एक बताया था ना, जब ये जॉइंट हो जाएगा तो इसमें क्या होगा? पिरामिड, पिरामिड, पिरामिड बन जाएगा। पिरामिड बन हाँ, जाएगा। पिरामिड बन गया ना ये पिरामिड बन गया है ना, वही जी ना? जी जी जी। आप क्या करिए, आप सब कॉपी बनाइए, 18 ज्योतिर्लिंग ऊपर लिखिए। उस कॉपी में एक तो स्वमान लिखिएगा, फिर नेक्स्ट जो है आप अपना घर, माय स्वीट बाबा होम। अब एक लाइन खींचिए सोमनाथ की तरफ, एक लाइन खींचिए डायमंड हॉल की तरफ, और आपका घर सेंटर है तो ज्वाइन कर दीजिए कि त्रिकोण बन गया। एंड बीच पॉइंट, एक बीच में पॉइंट दीजिए, वो पॉइंट परम धाम बोलिए। ठीक है, जी तो आपका घर परम धाम से ओम शांति जी। दीदी, मैंने सारा नोट कर लिया है। ये आपको ड्राइंग मिल जाएगा, डोंट वरी, आपको ड्राइंग मिल जाएगा, शेयर हो जाएगा, भाई जी अपने ग्रुप में डाल देंगे। ठीक है, और बीच बीच में प्रैक्टिस रहेगा, मेरा ऑरा पूरा गोल्डन है,
मैं डायमंड हूँ, गोल्डन डिब्बी में मैं प्रेशियस डायमंड आत्मा हूँ। ठीक है, बहुत इजी। इसलिए अभी मैं क्या और शॉर्ट कर दिया, मेडिटेशन भी बहुत शॉर्ट, स्वमान के आधार पर आपको अनुभव बाबा कराएगा। तो आप बन गए मास्टर। आज पहला दिन कौन सा बन गए? मास्टर। मास्टर माइंड मेडिटेशन, मन में आ गया ना, मास्टर माइंड मेडिटेशन, बिकॉज यू बिकम मास्टर सोमनाथ। मास्टर सोमनाथ, शिव शक्ति, बाघ समान शक्तिशाली आत्मा। शक्तिशाली आत्मा। ठीक है, ओके ओके भाई जी। जी दीदी बिल्कुल। अच्छे से आपने बहुत अच्छे से आपने बताया दीदी। ओम Thank you, शांति दीदी। दीदी। ओम ओम शांति। शांति दीदी, ओम ओम शांति। शांति दीदी। ओम शांति Thank you, दीदी। दीदी। ओम शांति बहुत दीदी, ओम अच्छा लगा, शांति। बहुत गुड नाइट। अच्छे से समझाया दीदी। ओम शांति शांति दीदी। गुड ओम नाइट। गुड शांति। नाइट। और सभी अपनी कॉपी पर ओम शांति दीदी। ओम शांति अपनी कॉपी बनाएं और लिखिए 9M प्रोजेक्ट। अब आप चेक करोगे मेरा पेपर अभी बैठ दीदी के। मेरा एक क्वेश्चन शांति है। दीदी। शांति, आज के सेशन में ये बात एक मिनट, मैंने पीछे से आवाज आ रहा था, मैंने अभी सबको म्यूट कर दिया है। शायद संतोष दीदी कुछ कहना चाह रही थी, आप अपने को अनम्यूट कर लीजिए दीदी, आप प्लीज अनम्यूट करके आप बोलिए। संतोष राठौर दीदी जी, आई थिंक वो कुछ कहना चाह रही थी अभी। दीदी आप भी, आपका भी माइक बंद है। पुष्पलता दीदी जी आपका भी माइक बंद है। अच्छा, मैं अनम्यूट कह कर रही हूँ हमारे ग्रुप के कुछ ज्वाइन, हमारे माने बाबा के ग्रुप के ज्वाइन हैं त्रिमूर्ति के, तो जो ज्वाइन है मुझे दिख नहीं रहा कौन ज्वाइन है कौन नहीं है। तो मैं चाहूंगी संतोष बहन जी के साथ और भी अगर कोई है तो जरूर ओम शांति बोले। और सबको दीदी। सबको बहुत थैंक्स ज्वाइन होने के लिए। ओम शांति। शांति ओम दीदी, शांति। ओम शांति ओम दीदी, शांति। ओम शांति दीदी, ओम शांति। थैंक यू दीदी। शांति दीदी। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हमारी आवाज गुड आ रही नाइट है? दीदी, गुड नाइट। गुड नाइट दीदी, गुड नाइट। ओम शांति गुड दीदी। नाइट। नेहा दीदी का वो पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा दीदी, जो नेगेटिव पूरे अपने ब्लड में और सब माइंड में है ना, वो बाबा की जो नॉलेज से डिलीट हो जाते, वो पॉइंट मुझे बहुत अच्छा, बहुत। ओम शांति। फ्रेंड क्या बोल रहे हैं? हम कह रहे थे कि दीदी ने जो अभी बाबा ने दीदी के मुख से बुलवाया ना कि बाबा वानप्रस्थी हो जाता है, हम बच्चों पे इतनी मेहनत करता है, तो उससे हमें एकदम से क्लिक हुआ कि बच्चा पैदा होता है, माँ कैसे दिन रात जगती है उसके लिए, है ना, उसको गीले में नहीं सोने देती, खुद गीले में सो जाती है। और फिर जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है उसके लिए और ज्यादा केयरफुल हो जाती है, उसकी संगति अच्छी हो, उसका फ्रेंड सर्कल अच्छा हो, वो अच्छे अच्छे संस्कार ले। फिर और बड़ा होता है तो उसके करियर की चिंता। तो ऐसे ही बाबा हमारे लिए सच में दिन रात मेहनत कर रहा है और किन्हीं किन्हीं को निमित्त बना के हमें भरपूर कर रहा है। तो बस यही कहना चाह रहे थे कि ये पॉइंट ऐसा बाबा के बहुत लिए इतना सुंदर बोला, प्यार आया, बहुत इतना सुंदर। प्यार आया कि जैसे बाबा माँ कैसे प्यार कर रहा है हमें, निमित्त के द्वारा कैसे कैसे हमें भरपूर कर रहा है, और हमें उसका रिटर्न कैसे देना है, टर्न होकर, बिल्कुल। और बाबा टोटली चाहता है टर्न होकर। मेरे बच्चे द्वापर और कलयुग में भी खुश रहें। ये ऐसा आता है कि सतयुग त्रेता तो ठीक है, पर मेरे बच्चे द्वापर और कलयुग में जब मैं एकदम गुप्त हो जाऊंगा उस रूप से, माने बिंदु रूप से तो उतना स्पष्ट नहीं होगा, तब भी मैं इन बच्चे को ना मैं सबको दे देना चाहता हूँ कि वो तब भी वो खुश रहें। ये मुझे जब अंदर ये से। ज्योतिर्लिंग का मेला लगा था तो नेहा बहन से हमारी मुलाकात हुई। नेहा बहन ने अपना परिचय दिया, संतोष बहन मुझे सबसे पहले दो, ये बुक मुझे सबसे पहले दो। तो इन्होंने, हमने कहा टीचर बहन को हम सबको दे रहे हैं, और इन्होंने हमसे वो खरीदी, इन्होंने हमें फोर्सफुली पैसे दिए कि नहीं आप पैसे लोगे। ओम तो शांति। आज नेहा बहन से मुलाकात हुई, बहुत अच्छा लगा। ओम शुक्रिया शांति। नेहा बहन ओम जी। शांति भाई जी। ओम शांति एवरीवन। गुड नाइट, कल मिलते हैं। गुड नाइट।
ओम शांति भाई जी, ओम शांति। ओम शांति। गुड नाइट भैया, दीदी को गुड नाइट। ओम शांति भाई जी, ओम शांति दीदी, शुभ रात्रि। शांति। शुक्रिया बाबा, ओम शुक्रिया। शांति थैंक दीदी। यू बाबा, थैंक